देखिए और सिलिकॉन मैंने ऐसे बोला था, ये फॉर्मूला तो आप याद रख सकते हो ना। तो ये पूछना चाह रहा है कि फॉर्मूला कैसे आया, ये पूछना चाह रहा है कि ये नहीं, अ, फॉर्मूला सर नहीं सर, कैसे डिपेंड करता है सर ये? यार कितनी देर समझाया था मेरा भाई यार, कैसे आदमी है यार तुम, इसीलिए नहीं पढ़ते फिर पता है। अब जैसे आज तुम गोलियां ले लेके सो रहे हो, और उसके बाद में गुस्सा इसलिए नहीं आता कि आप गोली लेके सोए, गुस्सा इस बात का नहीं था, गुस्सा इस बात का है तो ये पूछ रहा। प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है मेरे, और इससे परेशान कहीं ना कहीं मैं ही होता हूँ। डेल्टा ई जी इक्वल टू 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी है। ये देखिए घट रहा है, ये घट रहा है ना। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा ई जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना। ओ देवता, डेल्टा ई जी का वैल्यू घटेगा ना राहुल जी। सर घटेगा तो सर, सर ये तो है। सर ये कैसे घट रहा है सर, ये समझ नहीं आ रहा। सर आदमी है कि कोई जानवर है? अरे यार ये ना 1.21 में से 3.6 की घात माइनस 4 इंटू टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करके इस 1.21 में से कम नहीं होगा क्या, ये नंबर है। अरे वाह रे वाह। 10⁻⁴ का भाग लग रहा है, तो ये नंबर एक से जरूर 100% छोटा आएगा, ये आएगा ना, और एक से भी बहुत छोटा आएगा। तो ये 1.21 में से घटेगा नहीं क्या? हाँ सर। क्या हाँ सर, बोल अबे। ये तो कम आएगा सर इसमें। तो और किसको कम चाहिए तेरे को? अब आगे बोलूं क्या? हाँ सर। और पढ़ ले घर से, कह रहा है ना मेरा टाइम डिस्टर्ब होता है। आपको नहीं समझ में आ रही बातें भाई लोगों, आपको चाहे 3 घंटे का ज्ञान देते हो चाहे 3.5 घंटे का ज्ञान देते हो, आपको नहीं समझ में आएंगी बातें। ये सब चीजें ऑनलाइन नहीं समझ में आएंगी, कितना ही जोर लगा लो, कितना ही जोर लगा लो, ठीक है। कोई भी बच्चा ऑनलाइन के अंदर अगर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे की बराबरी कर ले, ठीक है, तो तुम जो कहोगे वो करूंगा। आप तो ये बता देना, समझ गए, हो ही नहीं सकती। आपको मैंने 20% का बोला था, आपको तो 0.0000000 लगाते जाओ 10-15 बार, और इतना भी समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन का, तो ये हालात है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा, तुम तो सिर्फ पाखंड करने के लिए बैठे हो, ठीक है, बस पाखंड हो रहे हैं पूरे तुम्हारे, ठीक है, घर वालों को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बाकी मेरे को भी पता है तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई लोगों, घर छोड़ दो, ठीक है। ये बात समझ में नहीं आई तो क्या ऑनलाइन पढ़ रहा है फिर, क्यों बावड़ा हो रखा है? राहुल पता है यहाँ कोचिंग में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कह कह घर के अंदर मैंने 12,000 सॉरी 8,000 रुपए का वो क्या लगाते हैं, राउटर लगाते हैं ना, राउटर लगा लिया, ठीक है, इसलिए 8,000 बेकार चले जाएंगे। नहीं तो सर, दूर है सर, दूर भी है। दूर कितना दूर है? तो सिरसी में सर बस नहीं आती सर वहां से। बस नहीं होती, बस नहीं आती तो बस लेके आ, ऊपर चढ़ गया। ये तो सिर्फ बहाने हैं, ये तो सिर्फ क्या है, बहाने हैं। अच्छा मैं भी तो चूरू से जयपुर आया हूँ कमाने के लिए, नहीं है क्या? 200 किलोमीटर है, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं, वहां तो साइकिल ही नहीं चलती, मैं तो पैदल ही आ गया था। ये कोई बहाना नहीं होता, पढ़ना नहीं है रे, तभी तो तेरे बेटे डेल्टा ईजी समझ में नहीं आया। अब देखो, ये तो समझ में आ गया डेल्टा ईजी कम होगा, हाँ सर। ये कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वैलेंस बैंड के जब ये अगर ये ईजी कम होगा, ठीक है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी क्या? हाँ सर। जितना बैरियर कम होगा उतनी तो जल्दी कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये की ये सेम बात मैंने पहले भी बोली बोली है ना। ओ गुरु हाँ गोविंद सर, सिंह, आ गया सर।
अच्छा देखिए, अब शुरू करें। पहले एक बार रिवाइज कर लो सारा का सारा। सबसे पहले सेमीकंडक्टर था, कंडक्टर था, ठीक है, और कंडक्टिविटी था, और क्या नाम है धर्मिष्ठा, और क्या क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी था, पी टाइप था, एन टाइप था। कॉपी में एक बार ध्यान से देखो बच्चों, कॉपी एक बार रिवाइज कर लो, उसी का काम आएगा। देखो अब अपन क्या करेंगे, हेडिंग दीजिए डायोड, हेडिंग दीजिए डायोड। डायोड के अंदर पी और एन क्या कर देंगे, मिला देंगे। पी और एन को डायोड के अंदर अपन ने 3 केस आएंगे। व्हेन नो बायस इज अप्लाइड, व्हेन नो बायस इज अप्लाइड। देखिए बच्चों, अच्छा एक चीज ये देखो, आपने जो पी टाइप बनाया था ना, ठीक है, मैंने कोई बायस नहीं लगाया। बायस लगाने का मतलब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पर कोई बैटरी बैटरी नहीं लगाई, ना मैंने फॉरवर्ड बायस किया और ना मैंने रिवर्स बायस किया। समझ में आ गया? मैंने ना तो फॉरवर्ड बायस किया और ना ही रिवर्स बायस किया। एक पी है और एक क्या है, एन है, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया आपस में। ठीक है, कहने का मतलब एक कोई क्रिस्टल ले लिया जिसके अंदर पी कर मिला दिया और क्या कर दिया, एन मिला दिया। अब अपने आप अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेंगे, अपने आप को खुद ही कर लेते हैं। पी के अंदर क्या होता है बच्चों, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। पी के अंदर मेजोरिटी जो चार्ज होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, अरे ऐसा होता क्या। और पी के अंदर किस टाइप की डोपिंग होती है, पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल, अरे एन ए नेगेटिव की, ठीक है, ये एन ए नेगेटिव है, ये बहुत ही कम होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यही होगा पी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर वैसे फील नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो कि एक पी टाइप का मटेरियल ले लो, जैसे सपोज करो सिलिकॉन ले लिया और इसके अंदर अपन ने थर्ड टाइप की क्या कर दी, डोपिंग कर दी, दैट इज बोरोन ले लिया, ले लिया, बोरोन ले लिया। बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होल्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे नहीं। कहने का मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं। अरे जैसे बोरोन ले लिया या सिलिकॉन ले लिया, बोरोन और सिलिकॉन है, ये तो अपन ने क्या किए है, डोपिंग की है। बोरोन की तो अपन ने क्या की है, डोपिंग की है। ये तो ये रही, ये तो ये रही, ये तो ये रही, ये बोरोन वाली तो डोपिंग तो ये रही, जो बड़े ब्रैकेट में ये तो है डोपिंग। और ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोला है मैंने, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो बोल रहे हैं एक तरीके से। समझ में आ गया? ये जो बोरोन है ना, बोरोन तो ये वाला है, बोरोन तो ये वाला है, बाकी सिलिकॉन के ही काम है। सिलिकॉन नंबर से लिखते हैं ना, तो ये देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए एक तरीके से। समझ में आ गया? अब इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कौन से होते हैं, लेकिन अपने डोपिंग की है तो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ चार्जेस बढ़ेंगे, कुछ चार्जेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? कुछ चार्जेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो बन गया पी टाइप, बन गया पी टाइप। अब देखो, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एक्चुअली में ये, ठीक है। अपन ने सिलिकॉन खुद था, सिलिकॉन खुद था ना, इसके बाद में तो सिलिकॉन के बाद में इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी थे, बोरोन के पास भी उतने नहीं थे, ठीक है। तो कोई ऐसे थोड़े ना, कोई एक्स्ट्रा, कोई एक सिंगल चार्ज थोड़ी ना लिया है, तो इसने तो पूरा का पूरा एटम ही लिया है। समझ में आ गया? और एटम पहले से ही क्या था, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना, ठीक। न्यूट्रॉन्स देखिए, सॉरी, और ये क्या करता है बच्चों, एंटी पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, नो बाइस केस में है धर्मिष्ठा, ये कौन से केस में है, नो बाइस केस में है ये, कोई बाइसिंग नहीं लगाए, तो अपने आप ये क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों?
क्यों डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज ए नेचुरल फिनोमिना इन विच चार्ज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। में पी टाइप की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एन में एन टाइप की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट तो करेंगे ही करेंगे। अब अगर ये एडजस्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये इसके पास में पी ज्यादा है, ठीक है, तो ये पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, अगर अरे जगह छोड़ के जाएंगे तो चार्जेस छोड़ के जाएंगे ना, कहने का मतलब अब अपनी सरफेस के ऊपर नेगेटिव जाएंगे ना, अरे अपनी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे ना, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, ये भी भागेंगे, तो आप पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। और ये क्या कहलाता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, डिप्लेशन लेयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है। अब देखो बच्चों, ये जो चार्जेज आए हैं ना, ये जो चार्जेज आए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये क्या करेंगे, क्यों, अगर अपनी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज अगर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होगा, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। समझ में आ गई इतनी बात, समझ गए मेरी बात को। तो अब कहने का मतलब जितने अब ये अपने आप को क्या कर लेंगे, पूरा है, कोई बाइस तो है ही नहीं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स सॉरी होल्स इधर गए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, जो ये होल्स इधर गए उसको बोलेंगे आई मेजॉरिटी डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, आई मेजॉरिटी डिफ्यूजन बोलेंगे इसको। समझ में आ गया। अब होल्स इधर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी उधर ही फ्लो होगी जिधर होल्स फ्लो होते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसे मान लो आप। समझ में आ गया इतना। तो ये काम तो हो गया, चाहे आप कैसे ही करवा लो, चाहे ये जो मेजोरिटी जो चार्जेस है दैट इज इसके अंदर होल्स हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे मान लो चाहे, ठीक है, मेजोरिटी वाला काम तो हो गया, ये अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब कोई बच्चा ऐसे कहते कि मैं तो सर क्या नहीं कराऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स को कराऊंगा, आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को करवा लो। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर साइड मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर साइड मूव करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है करंट इनके इधर फ्लो होगी। अब ये तो बात आई मेजोरिटी की, ये तो किसकी बात आई, मेजोरिटी। अब करते हैं बात माइनॉरिटी की। अब किसकी बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज यहाँ पर क्या है बच्चों, ये नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी वजह से ऐसे करंट फ्लो होगी, इनकी वजह से ऐसे करंट होगी ना, जिसको अपन माइनॉरिटी डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी डिफ्यूजन बोलेंगे। तो माइनॉरिटी डिफ्यूजन की डायरेक्शन ये होगी, माइनॉरिटी डिफ्यूजन, ठीक है। अब मेजोरिटी हो ही गया, माइनॉरिटी हो ही गया, ठीक है, और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, तो टोटल जो करंट होगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। टोटल करंट इक्वल टू जीरो। पूछो क्यों, क्योंकि आई मेजोरिटी की जो डायरेक्शन है, आई मेजोरिटी डिफ्यूजन है, उसकी डायरेक्शन पी टू एन की तरफ है, ठीक है, और आई माइनॉरिटी की जो डायरेक्शन है, ठीक है, आई माइनॉरिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एन टू पी है, ठीक है, और दोनों सेम स्ट्रेंथ के साथ है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, एक में पॉजिटिव साइन आएगा एक में नेगेटिव साइन आएगा और जीरो हो जाएगा। इसीलिए लेब के अंदर बड़े बड़े डायोड के अंदर करंट नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, नो बायस के अंदर होते हैं। वो कौन से बायस के अंदर होते हैं, नो बायस केस के अंदर। समझ में आया कि नहीं है, बना लो बच्चों, हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया। देखो, देखिए क्या कह रहे हो, देखो ये जो काम है ना, ये जो काम है ना, ये जो काम है ये ऐसे है, बोरॉन, सिलिकॉन, इधर ऊपर भी सिलिकॉन आएगा, समझ गए ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन,
सिलिकॉन 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 ध्यान से देखो, ये ऐसे, ठीक है। बोरोन के पास में क्या होता है, एक वैकेंसी होती है, ठीक है, होती है ना। अब ये, अब देखो ये पूरा का पूरा क्या बना, पी टाइप बना, ये पी टाइप है। अब सिलिकॉन के पास देखो, ये बोरोन वाला जो काम है ना, बोरोन है, ये तो खुद ये है, Na-, Na-, ये है। सीधा अपन ने एक ही नाम दे दिया कि Na- है, दे दिया ना। अरे डोपिंग दे दी ना कि एक एटम की तो करते हैं ज्यादा, पूरे के अंदर एक या दो एटम की तो करते हैं, ठीक है, ये कर दिया। अब इससे क्या होंगे, अगर अपन ये डोपिंग करते हैं, इससे क्या बढ़ेंगे, होल्स बढ़ेंगे। अरे इससे क्या होंगे, होल्स बढ़ेंगे ना भाई, इंटर लेवल के अंदर तो होल्स ही आएंगे, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, फिर वैलेंस में होल्स बढ़ेंगे, होल्स बढ़ेंगे ना। होल्स बढ़ने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, होल्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मेजोरिटी जो है पी टाइप हो गया, मेजोरिटी क्या हो गया, पी हो गया। समझ गए इतनी बात। तो अपन ने कह दिया पी 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 पी, ये कह दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। वैलेंस बैंड के अंदर बढ़े, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। जितनी सिलिकॉन की जितना एटॉमिक नंबर है उतना तो है ही ना इसके पास में, ठीक है, तो ये तो रहेंगे ही ना। तो अब कहने का मतलब होगा कि अपन ने बोरोन का डोपिंग किया तो बढ़े क्या, होल्स बढ़े, बैलेंस बैंड के अंदर होल्स ही बढ़े ना। तो मेजोरिटी किसकी हुई, होल्स की। और एक्चुअली में इनके पास में क्या क्या चीजें हैं, एक तो Na-, दो एटम बोल दिए, के पास पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी इसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो हुई वो की हुई, होल्स की हुई, बस इतनी। कहने का मतलब एक बंद पैकेट है, एक क्या है, बंद पैकेट है, और बंद पैकेट में खूब सारे चार्जेस हैं, खोल दीजिए उसको, ठीक है, खोल दीजिए, बताइए वो चार्ज कहाँ की तरफ जाएंगे, कम चार्ज की तरफ अपने आप ही मूव करते हैं, जाते हैं ना। सर्दियों में आप ओस देख सकते हो, जैसे जैसे धूप बढ़ती चली जाती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी, जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते जाते हैं, छटते चले जाते हैं ना। अरे समझ गए ना मेरी बात को। तो वही तो वाली बात है कि चार्जेस का क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है ये, नेचुरल टेंडेंसी होती है ये। वो क्या करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाएंगे ही जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में पी टाइप के पास में हायर कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव चार्जेस है, बराबर। प्रेजेंट टाइम में पी टाइप के पास में हायर कॉन्सेंट्रेशन पी है, ठीक है। होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि अपन कोई सिंगल चार्ज नहीं लेके आए, अपन तो एटम लेके आए, और एटम खुद होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था पहले से, ठीक है। सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन खुद होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अपन क्या किया, सिलिकॉन लिया और अपन बोरोन लिया, क्या पहले से कोई उनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज था क्या, सिलिकॉन के पास कुछ नहीं था, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और ऑल्सो बोरोन के पास में भी क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर इक्वल टू होल्स या प्रोटॉन्स बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अभी भी होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास कॉन्सेंट्रेशन थर्मिस्टर पी की ज्यादा है, थर्मिस्टर पी की ज्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस की ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गई तुम्हें। तो देखिए, अब सेम बच्चों एन टाइप को फील करो, सेम क्या करो, या भेजना है गिरे, ओ भाई, भाई अब देखिए, लोग दिव्य दीदी, हाँ, ये करें,
कहने का मतलब ये हुआ, फील करना, एक्सेप्टर लेवल था, इसमें ये आए, यहां से इलेक्ट्रॉन से मूव किया और पीछे से होल्स बढ़े, खूब सारे होल्स बढ़े, ये अपना ये वाला काम। ठीक है, अब इस केस के अंदर दोबारा, ठीक है, अब की बार इसकी बात करें, ये कंडक्शन बैंड है और ये डोनर लेवल है, ये एन की बात करेंगे। एन में क्या होता है बच्चों, एन में नाइट्रोजन ले लीजिए, फील तो आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना। ये लो, आ गया, ये अपना ये इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये डोनर लेवल में जाएगा, जाके थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, देखो लगातार इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो। मिक्स बच्चों, ये कोई ऐसे नहीं होते कि दो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हो, ऐसा नहीं है, एक सॉल्यूशन टाइप होता है, एक सॉल्यूशन टाइप होगा, उनको मिला देते हैं आपस में। ठीक है, फिर ये अपने आप क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपस में मिलेंगे, कुछ रास्ते में खत्म हो जाएंगे, कुछ रिकम्बाइन हो जाएंगे, कुछ कुछ कर लेंगे, और कुछ है आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेम स्ट्रेंथ के हुए तो क्या बना लेंगे, रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस डेवलप करना डिप्लेशन लेयर होता है, ये क्या बना देंगे, डिप्लेशन लेयर बनाएंगे। यदि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेम स्ट्रेंथ के साथ सोनू जी आ जाएंगे ना बेटा, समझ में नहीं आएगा ना तो मुंह भरेगा, गोपाल जड़ी। हाँ, कितना अच्छा तो समझा रहा हूँ यार, समझ लो, मुंह भर रहा है, बता, मैं भर रहा हूँ। तुम है ना एनर्जी से आया करो, एनर्जी से, गोलियां ले लेके मत सोया करो, समझ में आ गया। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है, ठीक है, फिजिक्स के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारे में वो बात नहीं है जो हम जो बताने जाते हैं ना, ठीक है, वो बात नहीं है तुम्हारे अंदर, नहीं ऐसे मैं सच बता रहा हूँ, ये टॉपिक मुझे 10 साल समझ में नहीं आया, मजाक नहीं कर रहा, मेरे को 10 साल तक ये समझ में नहीं आया कि ये चीज क्या है, लोचा क्या है यार, माथा खराब हो गया, कभी किसी ने बताया ही नहीं ढंग से। ठीक है, अब आ रहा है ना समझ, ठीक है, दोनों को मिला दो, सॉल्यूशन मिला दिए, कॉन्सेंट्रेशन से क्या करेंगे वो, कॉन्सेंट्रेशन से क्या करेंगे वो, हेलो हेलो हेलो, बोल बोल जल्दी बोल, फील करो दोबारा, तुम्हारे को इसका मतलब पीटाई भी समझ में नहीं आया, मुद्दा तो ये है। ठीक है, नहीं है, देखो ना, आप देख क्यों नहीं रहे हो, ये आया, इस तरीके से आया, मैंने एक एटम मिलाया, सिलिकॉन के पास क्या था, सिलिकॉन के पास क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और बोरोन के पास में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। लेकिन जब दो एटम को बनाएंगे ना, दो एटम को जब मिलाएंगे ना, तो वो अपना अष्टक पूरा करते हैं, वो अपना क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं। तो अष्टक पूरा करते टाइम इनके पास में क्या बच जाती है, एक वैकेंसी बच जाती है, अपन ने कोई एक्स्ट्रा चार्ज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दो एटम को मिलाया अपन ने तो। ठीक है, तो अब सिलिकॉन के पास में क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ होल्स थे, समझ में आ गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन्स थे और क्या थे उसके न्यूक्लियाई के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। ठीक है, दैट इज प्रोटॉन्स थे, ऐसे मान लो। अब एक बात बताओ, बोरोन मैंने मिलाया तो क्या बढ़े, एक बोरोन मिलाने से एक होल, एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है, और अगर इस तरीके से 4-5 मिला दिए तो 4-5 हो जाएंगे ना, 4-5 क्या करेंगे, ये जो होल्स आए इनको
वैकेंसी ये पूरा तो करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को जहां वैकेंसी मिल जाती है ना वो पूरा करने चली जाती है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उस वैकेंसी को पूरा करने चला जाता है, तो इस पूरा करने के चक्कर में अपना आपा खो देता है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पीछे और वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, और इसी का फायदा इंसान ने उठा लिया। समझ में आ गया? तो क्या बढ़ रहे हैं आप, तो ये छोड़ो ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बढ़ रहे हैं ये बता दो आप तो, ये यहाँ पर क्या बढ़ रहे हैं, ये होल्स बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ेगी नहीं बढ़े तो मेजोरिटी किसकी है, और मैं क्या फारसी में बोल रहा हूँ क्या, मैं भी यही बोल रहा हूँ। और होल्स को ही अपन क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, होल्स को ही अपन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं। देखिए सिलिकन, सिलिकन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, सिलिकन के पास नेगेटिव चार्ज भी है, और अपन ने तो एटम मिलाया, बस इतना काम। अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, होल्स का ज्यादा है, बोलो भाई, हाँ सर। होल्स का ज्यादा है। हाँ सर। सेम चीज देखिए, सर हाँ रिद्धि बोलो। सर तो ये डिप्लेशन लेयर जो बनती है वो डिप्लेशन लेयर को पूरा बाद में करेंगे, सेक्टर तो लेवल के डिप्लेशन बीच लेयर में को गोली मार, डिप्लेशन लेयर की बात नहीं है, पहले प्राथमिक जो चीज है ना वो पढ़, पहले ये समझ में आ गया क्या, डिप्लेशन लेयर में कर रहा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं खुद ही डिप्लेशन ले रही हूँ। हाँ ये आ गया समझ में, हाँ सर। क्या करो, वैकेंसी का मतलब होल ही होता है, क्या कर रहे हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होना चाहिए, स्मॉल पी क्या है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स ही तो होता है, एटॉमिक नंबर किससे दिया जाता है, तो वो वही तो बात कह रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं, उसी को ही तो कह रहे हैं भाई, अष्टक पूरा नहीं हुआ, वैकेंसी उसी को ही कह रहे हैं, वैकेंसी प्रोटॉन्स को ही कह रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और एक्चुअली में इनका इफेक्टिव मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास होता है ना वो ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, होल्स एक्चुअली में मूव नहीं करते हैं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना। देखिए आप ऐसे सोचो ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, वो थोड़ी तो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वही बात तो अपन यहाँ पर कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमेशा, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं, वो तो न्यूक्लियाई के अंदर रहते हैं, वो भी न्यूक्लियाई पॉइंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम के दौरान क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ में आ गया? देखो दोबारा समझो, सिलिकॉन लिया, तुम होल्स किसी और को कह रहे हो, पॉजिटिव चार्ज ही हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही मैं होल्स कह रहा हूँ, जो तुम प्रोटॉन्स बोलते हो ना उसी को ही मैं पॉजिटिव वैकेंसी कह रहा हूँ, उसी को ही मैं प्रोटॉन्स कह रहा हूँ, उसी को ही मैं सब कुछ कह रहा हूँ, क्यों, तो क्या कह रहे हो, प्रोटॉन अंदर हो चाहे मिलाए तो सबको ही है ना, मिला तो सबको ही रहे ना, सॉल्यूशंस को ही तो मिला रहे हैं पूरे को। देखो अब एक बात, तो अपन तो पूरे एटम की बात करेंगे ना, पूरे एटम की तो बात कर रहे हैं, दो एटम है अपने पास में, देखो पहले सिलिकॉन है, बराबर, सिलिकॉन के पास में क्या है, अब तो ये बता दो, सिलिकॉन के पास सारी चीज बता दो क्या क्या है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स है, बराबर, दैट इज एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, दैट इज 14 समथिंग, सिलिकॉन 14 नहीं होता ना, ठीक है 14 हो गया, तो इसके पास में क्या है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 14 नंबर ऑफ होल्स है। अब अगर अगर एक चार्ज किसी को दे दे और या किसी से ले ले तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, अदरवाइज नहीं आते, ठीक है। तो अपन तो कोई चार्ज तो कुछ ले ही नहीं रहे, ठीक है, अपन तो एटम ले रहे हैं, और एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह रहे हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना ले रहे हैं, कोई बी के ऊपर प्लस लगाया हुआ थोड़ा ना ले रहे हैं, बी के ऊपर कोई नेगेटिव लगाया हुआ थोड़ा ना ले रहे हैं, अपन तो एटम ले रहे हैं। एटम ये कह रहा है कि एटम लेने से ही क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, एटम लेने से ही क्या होता है, तो कैसे, हाउ कैन यू से, तो ऐसे, सिलिकॉन बहुत सारे हैं अपने पास में, एक अपन ने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन है, ठीक है, बहुत सारे सिलिकॉन है, तो क्योंकि एक सिलिकॉन के पास में 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स है, होते ही है, ठीक है, और
50-60 सिलिकॉन ले लिए या 1000 सिलिकॉन ले लिए, ठीक है, तो बाइनरी हो गए, बराबर। और उसके अंदर सपोज करो 3-4 एटम ले लिए, 3-4 अपन ने क्या ले लिए, बोरोन एटम ले लिए, ठीक है, बोरोन ले, हाँ बोरोन, सॉरी बोरोन ले लिया, हाँ बोरोन खुद क्या है, वही वाली बात वापस से कर लो, बोरोन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स है, ठीक है। अब लेकिन बोरोन को अपनी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सिलिकॉन को भी अपनी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों एटम को मिला दिया ना तो बेचैनी होगी। और कहते हैं कि दोनों एटम जब मिलाएंगे ना तो उनका अष्टक पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो अष्टक पूरा करने के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, वैकेंसी और डेवलप कर रहे हैं। तो अष्टक पूरा करने के चक्कर में बोरोन के पास वैकेंसी बच गई, दैट इज दैट, ये कोई नया थोड़ी ना है, ये कोई नमूना नया थोड़ी ना है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज, और दोनों मिल जाएंगे। तो इसके पास कमी है, इसके पास में क्या है, कमी है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास, क्या नहीं है। आपने कभी बीटा डीके पढ़ा है, बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके यही होता है, न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब बीटा डीके होता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स सब अपनी भूमिका अदा करते हैं, समझ में आ गया। वो तो पूरा बनने के बाद नहीं होता है, पूरा बन गया एटम उसके बाद में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वैसे होते हैं, बीटा डीके के दौरान होते हैं, समझ में आ गया। तो बात वही चल रही है, एटम मिला, एटम बना रहे हैं अपन तो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इसके पास में क्या है, वैकेंसी का मतलब ये खाली जगह है। अब इलेक्ट्रॉन भाग के आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, भाग के आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब भाग के आएगा ना पीछे पॉजिटिव चार्ज वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के चक्कर में उसके अंदर क्या बढ़ा देगा, होल्स बढ़ा देगा, उसके अंदर क्या बढ़ा देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा, समझ में आ गए। और उसके अंदर अगर वैकेंसी क्रिएट कर देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसको बोला पूनम जी पी टाइप, इसलिए क्या बोला, पी टाइप चाय पी के आया करो, ठीक है, समझ में आ गया। अबे क्या नाम है, तुम्हारी ऐसी हालत देखते देखते मुझे कई बार बहुत सारी बातें कहनी पड़ जाती, ठीक है। पी कॉन्सेंट्रेशन किसका है, होल्स का ज्यादा। तुम अगर ऐसे सोच रहे हो ना, प्रोटॉन्स को अलग लोगे, इलेक्ट्रॉन्स को अलग लोगे, होल्स अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्जेस दो ही टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज को अपन वैकेंसी बोल देते हैं, ठीक है, मुद्दा इतना ही है, और कोई नया नहीं आता है इसके पास में, समझ में आ गया। सेम एन टाइप होता है, यहाँ पर कौन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब अपन 12वीं क्लास में अपन ऐसे पढ़ते थे, यहाँ पी लेते थे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पता नहीं कौन सा पी टाइप पढ़ा दिया उन लोगों ने, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है जबकि। तो फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए उसके, और एक तरफ कह रहे हो होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा चलो ठीक है, एक बात और मान लेते हैं, सपोज करो, देखो होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि आप सिलिकॉन तो लाए, और सिलिकॉन के तो परमाणु क्रमांक जो है वो 14 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देखो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब या तो बी प्लस ले रहे हो, और या एस आई प्लस ले रहे हो, या एस आई नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है, तब आता है। आप तो होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली सिलिकॉन है, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली बोरोन है, तो फिर चार्जेस कहां से आ गए। अब रही बात बैलेंस करने की, वो अपने आप कर लेंगे, दोनों का अष्टक तो पूरा कर ही रहे हैं ना, ठीक है। और अष्टक पूरा करने के चक्कर में कंसंट्रेशन बढ़ा लिया, अपना कंसंट्रेशन पी का बढ़ा लिया इन्होंने, ठीक है, कंसंट्रेशन किसका बढ़ गया, पी का बढ़ गया, समझ में आ गया निर्माण, सेम एन टाइप। अब रिधि के ऊपर आते हैं, ठीक है, रिधि एक कंसंट्रेशन पी का ज्यादा है, एक कंसंट्रेशन एन का ज्यादा है, कुछ सेम मैग्नीट्यूड के हैं रास्ते में चलते चलते, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है और उतना नेगेटिव चार्ज है, दैट इज वो डाइपोल बना लेंगे, चलते चलते क्या बना लेंगे, डाइपोल बना लेंगे। तो डाइपोल बना लेंगे, डाइपोल क्या होता है, पी इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है, सेम चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डाइपोल बना लेंगे। तो एक पर्टिकुलर डाइपोल के ऊपर कोई ना तो प्लस चार्ज होता है ना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, वो तो आपस में रिकम्बाइन हो गए, वो तो आपस में क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। तो रिकम्बाइन होने का मतलब क्या हुआ, दैट इज रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, क्या कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उन्होंने, मिल गए आपस में। अब वो ना पॉजिटिव चार्ज हैं और ना नेगेटिव चार्ज हैं, और
रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया। तो छोटा 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 मिलके और कुछ आयंस चलते चलते नष्ट भ्रष्ट हो गए, ठीक है, वो भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। कईयों ने आयंस बना लिए, कईयों ने कुछ कर लिया। तो छोटा मोटा रेजिस्टेंस से क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं छोटा मोटा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के अंदर जो बाधा आ रही है ना, उसी को ही डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो डिप्लेशन लेयर अपन यहां दिखा देते हैं। यहां क्यों दिखाते हैं, ये सपोज कीजिए एक इलाका पी का है और एक इलाका एन का है। तो जब अकेला पी टाइप है वो तो पहले से ही होलीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और एक क्या है एन टाइप है, वो भी होलीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दोनों को होलीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो मिला रहे हो, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन को तो सही करेंगे ना, इक्विलिब्रियम लाने के लिए। मैंने लिखाया था ना आपको, लैंग्वेज में लिखाया था, टू मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करेंगे ना ये लोग, ठीक है। पी भागेगा एन की तरफ, एन भागेगा पी की तरफ। अब कहते हैं ऐसा, कहते हैं ऐसा, एक्चुअली में जब चीजें पढ़ते हो ना, तो एन को भगाया करो, एन को भगाया करो और एन को ही हिलाया करो, पी को नहीं हिलाते हैं। लेकिन अपन फिजिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन पी को भी क्या कर देते हैं, मूव करवा देते हैं। एक्चुअली में पी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? तो आगे डिप्लेशन ले समझ में आया? चलते चलते क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं, और वो क्या कर लेते हैं धर्मिष्ठा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और वो रेजिस्टेंस डेवलप यहाँ आ जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ, ये पी था और ये क्या था, एन था, पी और एन था दोनों, और पी और एन ने क्या किया, जब ये होल्स ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो होल्स मूव किया और इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, कुछ तो रिकम्बाइन है, डिप्लेशन लेयर तो बन गई। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जब कोई चार्जेस छोड़ के जाएगा तो पीछे चार्जेस भी तो आएंगे। आप कह रहे हो इसके अंदर एक पी ज्यादा है, सपोज करो, तो एक पी ज्यादा है तो जगह छोड़ के जाएगा, तो अपनी सरफेस के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज लेगा ना, वो लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो ये क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ये इधर छोड़ के गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने रिकम्बाइन किया, कुछ टूट गए, कुछ बन गए, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कहां से डेवलप होता है, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कहां से डेवलप होता है? कोई भी कंडक्टर लिया आपने, बढ़िया कंडक्टर ले लो, तो उसके अंदर यही तो होता है, पी भी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी है। कुछ रिकम्बाइन हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ हल्के होने की वजह से दीवार से टकरा जाते हैं, ठीक है, और कुछ आइंस बन जाते हैं। इस तरीके से बन के रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। तभी तो कह रहे हैं टेम्परेचर जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे तो वो भागेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, भागते हैं, और भागते भी कितनी बढ़िया तरीके से। बड़े 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 कंडक्टर के अंदर 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन जब मूव करते रहते हैं, थोड़ा सा छेड़ दोगे तो क्या होगा, अक्सरेज क्या होता है, अक्सरेज क्या होता है, अक्सरेज यही तो होता है कि हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की और एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और उनको क्या करवाया जाता है, बम्बार्डिंग करवाया जाता है, ठीक है। तो फिर जो रेज निकलती है ना, उनको अक्सरेज ही बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, अक्सरेज ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे अक्सरेज आपको पता ही है, आजकल कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। आप देख लो कि ठीक है बीमार हो गया, अक्सरेज कराओ भाई, इसका अंदर की जो बॉडी है, कहाँ कहाँ बीमारी है, क्या क्या बीमारी है, सेल्स को वो रीड करता है, ठीक है। और लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न में। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक शॉक? एक तो इलेक्ट्रिक शॉक यही होता है, अगर घर पे इलेक्ट्रिक शॉक दे लो, घर पे ही अगर इलेक्ट्रिक शॉक दे लो, तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, ठीक है। और कई पागल हो जाते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक एक पैटर्न में दिलाया जाता है, मशीनें लगी हुई होते हैं। देखो, हर काम अगर पैटर्न से करोगे ना तो उसका रिजल्ट आएगा, और कोई काम पैटर्न से नहीं करोगे ना तो सेल्स खराब भी हो जाएंगे, डैमेज भी हो जाएंगी ना, ठीक है। जैसे अपने करंट लगता है, तो करंट लगता है तो अपने कोशिकाएं होती हैं वो जल जाती हैं, जल जाती है ना, इतना हाई एनर्जी वो बर्दाश्त ही नहीं। लेकिन एक पैटर्न में लगाते हैं जैसे, और उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक में, और क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक में भी यही होता है ना। इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है, एक पैटर्न में दिया जाता है, लेकिन दिमाग को एक पैटर्न में क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है, वो एक पैटर्न में दिया जाता है, ताकि दिमाग की सारी जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जितने भी चीजें हैं वो एक पैटर्न में आए। समझ में आ गया जो भी होता है? बाकी तो बहुत आगे चला गया साइंस, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, आपने कंसंट्रेशन को तो मेंटेन कर लिया, आपने क्या कर लिया,
कॉन्सेंट्रेशन को तो मेंटेन कर लिया ना कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन। लेकिन ये क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो पहले एक बार अपन वहां मिले ना, पहले एक बार उन सर को बोलो कि अपन पहले वहां मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद सर आपसे शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बच्चों, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, बॉयल स्ट्रेट में इतनी मस्त बातें दी हुई है ना, मैंने सीखा ही है बॉयल स्ट्रेट से था। और जैसे तुम्हारे जैसे लोचा रहता है ना, यार ये क्या है, पीठ है, माथा खराब करता है, अब देखो गलत 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 चीजें कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। इतनी मस्त चीजें दी। अब अंग्रेजी मेरे को भी नहीं आती है, इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन वहां पर डायग्राम में भी इतना सुंदर दिया हुआ है ना, तो आपको अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मैं कैसा अंग्रेज हूँ सबको पता है, ठीक है, तो मैं डायग्राम से ही समझ लेता हूँ। अच्छा इसने, और लोकल चीजें तो अपन भी अंग्रेजी में पढ़ ही लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किया, होल्स इधर मूव किया, समथिंग समझ में आ गया। लेकिन तुम्हें कोई किताब नहीं लानी है, तुम तो यही सीखते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, दैट इज टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्योंकि अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए और ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज जो मूव नहीं कर रहे थे ना, वो भी मूव करने लग जाएंगे, वो भी क्या करने लग जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पहले किसकी वजह से हो रहा था, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है, दैट इज डिफिजन है। लेकिन फिर माइनॉरिटी का डिफिजन कहां से आया, माइनॉरिटी का डिफिजन कहां से आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से क्या आ गया, ये जो माइनॉरिटी जो चार्जेस है ना, ये भी क्या करने लग गए, मूव करने लगे, समझ आ गए। और ये मूव करेंगे, तो इसलिए बोला बच्चों माइनॉरिटी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो ये भी है थोड़ा सा, लेकिन उनको क्या जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है, थोड़ा सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, ठीक है। और उनको क्योंकि वो तो नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो तो क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, समझ में आ गया धन्यवाद। तो यहां तक परफेक्ट है। आगे देख, आगे देखिए, तो फिर क्या हुआ, अब बात कर लेते हैं। कोई कहता है कि सर आप तो बार बार यही कह रहे हो कि होल्स को मूव करो, इलेक्ट्रॉन, आपकी मर्जी है उसको मूव करवा, इलेक्ट्रॉन्स को करवा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से चार्जेज हैं बच्चों, नेगेटिव चार्जेज, इनके पास में कौन से चार्जेज हैं, नेगेटिव चार्जेज, ठीक है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। अपन इसकी क्यों बात करें, छोड़ देते, अपन तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाए, ऐसे करवाए, बताइए करंट इनका उल्टा होगा ना, ये करंट होगा। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, मेजोरिटी डिफिजन में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करवाता हूं फिर से इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज माइनॉरिटी। तो यहां पर है माइनॉरिटी, तो ये रहे, ये माइनॉरिटी है ना, ये माइनॉरिटी चार्जेस हैं। हाँ सर। ये क्या करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, तो इनकी वजह से करंट इधर डेवलप होगा, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, आई माइनॉरिटी करंट कह रहे हैं, आई माइनॉरिटी करंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आई माइनॉरिटी डिफ्यूजन, आई मेजोरिटी डिफ्यूजन। इसको कई बार आई ड्रिफ्ट भी बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, आई ड्रिफ्ट भी बोला जाता है बहुत बार। ये पानी की सर, बोतल को बंद, किसको लग गई प्यास, सर ये दोनों करंट बराबर कैसे होती हैं? बराबर तो ऐसे होती है कि जब मैंने कोई बायस ही नहीं लगा रखा तो सेम स्ट्रेंथ की है। तुम कैसे कह सकते हो कि इन दोनों में दम नहीं है, स्ट्रेंथ देखो बराबर कैसे सुनिए, सर? चार अरे सुन तो शुरू गोपाल है, हाँ मेरी बात सुन, एक नेचुरल टेंडेंसी की वजह से आया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया, तो फिर बराबर क्यों नहीं होंगी, तो तुमने क्या एक्स्ट्रा काम किया ऐसा, ठीक है, जो बराबर नहीं होंगी, वो बता दीजिए। भाई एक की नेचुरल टेंडेंसी थी, और एक नेचुरल टेंडेंसी के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी मूव करने लग गए, तो इसमें इंसान की ताकत कहाँ है, अपन ने कोई सर एक एक्स्ट्रा ताकत लगाई क्या, नहीं लगाई ना, तो बताओ सेम स्ट्रेंथ ही होगी।
अरे होगी कि नहीं होगी ये जनता? हाँ सर। अरे जी भाई सर, एक नेचुरल होगी टेंडेंसी सर। की वजह से हुई और एक नेचुरल टेंडेंसी करते टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके, उनकी वजह से उनको थोड़ी सी हवा मिल गई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी मूव करने लग गए। ठीक है, डिफ्यूजन तो एक्चुअली में वो भी है, डिफ्यूजन तो एक्चुअली में वो भी है, उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत थी और जो कि मेजोरिटी वाला करवा के चला गया। तो प्रोसेस तो खुद ही हो रहा है ना, अपन ने तो कोई बाइस लगाया ही नहीं है, अपन ने अपनी तरफ से तो कोई जोर लगाया। हाँ, अगर अपनी तरफ से अपन जोर लगा देंगे ना तो हो जाएगा, तो माइनॉरिटी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। अपनी तरफ से थोड़ा सा जोर लगा देंगे ना, बाइस लगा देंगे, दैट इज फॉरवर्ड बाइस, दैट इज रिवर्स बाइस। समझ में आया? हाँ संदीप भाई। हाँ सर, मैं तो ऐसे कह रहा था, वो मेजर थे माइनर है, मतलब कि मेजर की करंट ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं ऐसे वो तो बता रहा तेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि तू रोटी ज्यादा खाता है। ठीक है, ये 25 ठीक बार है सर। बोल दिया, समझो बात को यार। एक मेजोरिटी डिफ्यूजन है, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि तुमने तुम्हारी तरफ से क्या ताकत लगाई? कोई भाई फॉरवर्ड बाइस दिया, कोई रिवर्स बाइस दिया, कोई मैग्नीट्यूड ज्यादा किया। भाई इधर क्या हो रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो मूव कर रहे थे, माइनॉरिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ही कर रहे हैं ना। एक पॉजिटिव और नेगेटिव की जितनी ताकत है वही माइनॉरिटी में है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव की जितनी ताकत है वही मेजोरिटी में। तो फिर एक्स्ट्रा कहां से आ गया? भाई कैसे कह सकते हो कि तुम है ना, अच्छा नाम से समझ गया होगा तू, मेजोरिटी माइनॉरिटी नाम से समझ गया होगा, नाम से स्ट्रेंथ आती तो फिर बड़ा सा नाम लिखा लो। ठीक है, सर, नाम से नहीं बता रहा सर, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप है। पी टाइप में पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ज्यादा है, तो उनकी वजह से ज्यादा करंट होगी। माइनॉरिटी और तो बढ़ के उनमें कहां दोनों से में है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कम है, तो मैं इसलिए बता रहा था सर। यार सारी रात रामायण पढ़ी। संदीप भाई, वो ऐसा होगा कि तब तक ना अंदर, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव, पी टाइप से एन टाइप की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, तो अंदर जो बीच का डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ना, वो उसको अपोज करता रहेगा। जब तक अपोज करता हुआ बराबर नहीं हो जाएगा ना, कि उनकी मूवमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी, तब तक पॉजिटिव पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाते रहेंगे। और एक अरे जब कंडीशन तक आप अरे इलेक्ट्रिक आपके घरों मूवमेंट में, को रोक देगा। आप सीधी सी बात समझ जाओ ना, क्या पड़े पड़े कंडक्टर में करंट आती है क्या? और एक बार हाथ लगा लो ना, तुम क्या हो, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ह्यूमन बॉडी क्या होता है? होल इज इलेक्ट्रिकली। अरे एक चीज तो ये समझना, ये फिजिक्स का एक नया रूल है, अब ये समझ जाना। क्या रूल है? खुद की वजह से खुद के ऊपर कभी फोर्स डेवलप नहीं होता है। ठीक है, फोर्स डेवलप हमेशा दूसरे की वजह से होता है। कहने का मतलब मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या बेचैनी हो रही है? हाँ, अगर मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्जेस कम है तो मेरे अंदर ग्रेडियंट डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरे अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने मेरे पास में नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? और जैसे ही मैं क्या करूंगा, बायस लगा दूंगा ना, तो पॉजिटिव चार्जेस को एक्स्ट्रा फील्ड मिलने लग जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फील्ड मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंसी आते ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी है ही नहीं, है क्या? मैंने तो बोल रखा है नो नो बायस। देखो संदीप भाई, अब क्या समझ में नहीं आया यार? 1.5 घंटे से तो यही बात ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ देखिए, पी टाइप करने से एंड, देखो पी टाइप बोला, एन टाइप मिला, दोनों को मिलाया है ना। तू जिस पी टाइप की बात कर रहा है, कोई अलग अलग थोड़ी ना कर रहे हैं। और एन टाइप है। अच्छा, 3 सवाल खड़े हो गए अब। कितने हो गए? 3 सवाल। पी टाइप के अंदर, पी टाइप बताइए, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है? होल इज इलेक्ट्रिक। पॉजिटिव। और पी और एन को मिला दिया जाएगा तब तो ये होल इज इलेक्ट्रिकली, दैट इज सेमीकंडक्टर होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात तो समझ में आ गया? अब बताइए किसको क्या समझ में नहीं आया? किसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, तो यही कर सकते हो और क्या। 5वीं बार समझा दिया मैंने, समझा दिया ना? ठीक है, लगभग मेरे को 1.25 घंटा हो गया। ठीक है, अब बोलो यहाँ तक ठीक हो? ये, हाँ, आई माइनॉरिटी डिफ्यूजन, कईयों को माइनॉरिटी डिफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आई माइनॉरिटी ड्रिफ्ट बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऐसे भी बोल सकते। समझ में आया? भाई कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी, एक इंसान, अगर मैं पीछे से धक्का लगाऊं तो तेज भागेगा या अपने आप तेज भागेगा? पीछे से धक्का लगाऊंगा तेज भागूंगा ना,
तो धक्के वाला काम तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करने वाला है। समझ में आ गया? वो काम करने वाला है भाई। एक बात बताओ, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेते हैं, लगा दिया, बाहर से बिजली लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट तेज नहीं हो जाता है? तेज हो जाता है, तभी तो करंट डेवलप होती है। और क्या होती है? तो ये तो नो बायस है। बड़े अच्छा, आपके लेब के अंदर डायोड रात को छोड़ के गए और सुबह करंट ही करंट कर दी लेब के अंदर, ऐसा होता है क्या? बोले हम तो छोड़ के गए थे, बारी पड़ा था, और अपने आप ही पकड़ गए चार्जेस, ऐसा होता है? अरे देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझना है ना, एक बात, दो चीजें समझ लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक रैंडम वेलोसिटी, लोचा वही है। ठीक है, पड़े पड़े कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होता है। कहने का मतलब, आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना, तो ही सब चीजें सही होंगी, अदरवाइज सब चीजें सही नहीं होंगी। अच्छा, एक चीज और है, मेडिकल जो चीज है, मेडिकल जानते हो? मेडिकल, मेडिकल का स्थान इतना ऊपर क्यों है? आप तो समझते होंगे ना मेडिकल का इतना, सबसे ज्यादा रिसर्च मेडिकल में ही होती है, आपको बताइए। डॉक्टर्स, ठीक है, जो बनते हैं, ठीक है, अपने हॉस्पिटल देखें आप, ठीक है। अच्छा, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अंदर क्या अंतर है? मेडिकल के अंदर आज देखो, कहने का मतलब ये होगा कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है ना, ठीक है, तो इक्विपमेंट चाहिए, चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत ही महंगे आते हैं, ठीक है। और बहुत महंगे आते हैं तो हर कोई क्या नहीं करेगा, अनपढ़ आदमी हॉस्पिटल नहीं खोल पाएगा, अनपढ़ आदमी हॉस्पिटल नहीं कहेगा। इंजीनियरिंग तो अनपढ़ लोगों ने खोल दी थी, वहाँ कौन से इक्विपमेंट चाहिए? वहाँ तो कॉलेज बेल वाले बच्चे चाहिए, वो तो पहले से ही थे। समझ में आया इतनी बात? इसलिए मेडिकल, और मेडिकल में रिसर्च भी बहुत अच्छा होता है, काम भी बहुत अच्छे करते हैं। और देखो, अंदर की सब चीजें ये लोग पहचानते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, रीढ़ की हड्डी तिरछी है, रीढ़ की हड्डी ये है, अंदर की सारी चीजें, अक्सरेज बक्सरेज और समथिंग, सब चीजें समझ में आ गई तुम्हारे? ठीक है, तो अब बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो दोबारा बोल दो, एक बार दोबारा बता सकता हूँ। गिव योर बिग हैंड। सपना यादव कौन है? हाँ बोलो, बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया तो नो बाइस। तो आई टोटल इक्वल टू, एक सेम स्ट्रेंथ की करंट है, दैट इज ए के नेचुरल टेंडेंसी की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दोनों एक दूसरे की उल्टी है, दोनों एक दूसरे की उल्टी है, और सेम स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कैंसिल कर जाएंगे, एक की डायरेक्शन P2N है, एक की डायरेक्शन N2P है, नेगेटिव साइन आएगा, जीरो हो जाएगी। आई टोटल, बड़े बड़े कंडक्टर में करंट नहीं आती, बड़े बड़े डायोड में करंट नहीं आती, डायोड छू लिया करंट आ गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नो बायस केस के अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं? नो बायस केस के अंदर। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो कर ही रहे हैं, कर लीजिए बच्चों, ये बना लो, सुंदर सा बना लो, बनाओ तो बना लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो समझ लो। चलो अब आगे, तो लिखो, when diode is in forward bias, when diode is in forward bias, when diode is in forward bias, कर रहे हो, कर रहे हो बच्चों, बोलो। अरे संदीप भाई, समझ में आ गया? हाँ ओ सर। संदीप भाई, हाँ सर। अरे समझ में आ गया? सर हाँ। when diode is in forward bias, किधर समझ में आ रहा है, किधर है? शाबाश, तो बहुत दिनों तक तो एब्सेंट रही, मैं वही बता रहा हूँ, उसी को ही हम डिस्टर्ब होना बोलते हैं। हाँ, देखो बच्चों, सुनो, जब फॉरवर्ड बायस के अंदर है बच्चों, ठीक है, जब क्या है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है, तो क्या करेगा? फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, एक नेगेटिव चार्जेस है और एक मैंने ऐसे बैटरी लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी। बहुत तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं अपने पास समझाने के। देखो बच्चों, ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी पॉजिटिव है, ज्यादा है, ये पुश करेगा, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, उसको धक्का देगा ये, ठीक है, एक तरीका ये नेगेटिव चार्जेज है, यहाँ पर माइनॉरिटी क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मेजोरिटी क्या है?
नेगेटिव है, Negative. ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, ये धक्का देगा। ये तो पहले से ही धक्का खाने के लिए तैयार थे, तैयारी थी। तो क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इनका ज्यादा है, दैट इज नेचुरल टेंडेंसी। ठीक है, और इनको क्या मिल गया? बायस और मिल गए, तो वारे नेरे हो गए। तो वारे नेरे हो गए, ठीक है। तो पहले तो मन से क्या कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में शौक से अपनी इच्छा अनुसार क्या हो रहा था, क्या नाम है, मिल रहे थे। भाई मेरे को तो वो नेगेटिव चार्ज पसंद आ गया, उसके साथ मिलूंगा। ठीक है, अब की बार जल्दी जल्दी काम करना है। जो बीच रास्ते में मिल गया वो मिल गया, नहीं मिला वो नहीं मिला। कहने का मतलब ये हो गया कि अब की बार डिप्लेशन लेयर इतनी मोटी नहीं होगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। क्योंकि सब एक तरीका और है समझने का, आप ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पर क्या है? चार्जेस नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों इससे आके मिलेंगे, बैटरी के नेगेटिव चार्ज से आके मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आके मिलेंगे। बीच रास्ते में कोई एक दो मिल गया तो मिल गया, वो डिप्लेशन लेयर क्या करेंगे? ठीक है, इतनी क्योंकि इनको क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है, पहली बात तो 22 मिल रहा है। ठीक है, और कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, इस ये बैरियर को आसानी से पार कर पा रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गया। तो सेम चीज होगी, आई मेजोरिटी की डायरेक्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई मेजोरिटी की डायरेक्शन वही है। ठीक है, अब आई माइनॉरिटी, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मिला। ठीक है, माइनॉरिटी इसके अंदर क्या है? नेगेटिव के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। Positive. ठीक है, पॉजिटिव ये इधर मिल जाएंगे और नेगेटिव इधर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? इस बैरियर को ही पार नहीं कर पाएंगे, इस बैरियर को क्या नहीं करेंगे? पार नहीं करेंगे। जब बैरियर को ही पार नहीं करेंगे, दैट इज इस गैप को पार नहीं करेंगे। ये वाला जो गैप है ना, ये वाला और ये वाला गैप, ये वाला गैप नहीं पार करेंगे ये लोग। जब गैप ही पार नहीं करेंगे तो करंट तो फ्लो नहीं होगा। गैप ही पार नहीं करेंगे तो क्या होगा? करंट तो नहीं हो। ये तो भाग भाग के कर रहे हैं, मेजॉरिटी डिफिजन तो धनाधन शुरू हो रखे हैं। ये तो इस गैप को आसानी से पार कर रहे हैं। दैट इज बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर जो जितना एनर्जी गैप है उसको तो धमाधम पार कर रहे हैं। और अपन ने तो बोला ही, तो जो इस गैप को पार कर देगा, दैट इज कंडक्शन बैंड में जो चला जाएगा वो महाकरंट फ्लो करेगा। वो क्या करेगा? महाकरंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये करंट फ्लो करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी जो डिफ्यूजन है ना, ठीक है, हो सकता है कुछ पार कर जाएं, तो माइनर करंट माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये जो आयंस है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ठीक है आपस में मिल गए तो थोड़ी बहुत करंट कोई फ्लो होगी। ठीक है, बाकी नहीं होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इस केस के अंदर? इस केस के अंदर ये हो जाएगा बच्चों, आई टोटल इक्वल टू आई मेजोरिटी पी टू एन, आई माइनॉरिटी एन टू पी। ठीक है, तो आई मेजोरिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो ये होती है एक्सपोनेंशियल क्यू वीजे और अपॉन के टी। ठीक है, क्यू वीजे डेरिवेशन है, ये वैल्यू होती है फॉरवर्ड बायस के अंदर। एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो होती है। कैसी करंट फ्लो होती है? एक्सपोनेंशियल। वीजे को क्या बोला जाता है? जंक्शन पोटेंशियल। वीजे को क्या बोला जाता है? जंक्शन पोटेंशियल। वीजे, वीजे दैट इज, जैसे सपोज कीजिए ये ई है, ये वी मान लोगे, और ये मान लीजिए ये जंक्शन जो आपका बैरियर जो बना है ना, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी नोट मान लेता हूँ। ठीक है, तो वीजे का वैल्यू या तो वी माइनस वी नोट होगा और या वी नोट माइनस वी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? ये जंक्शन पोटेंशियल है, दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, उसको जंक्शन पोटेंशियल बोला जाता है, वो एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैंने कहा जब ये डिप्लेशन लेयर को सोनू पार ही नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी करंट हो जाएगी? ठीक है, इसको आप माइनस में आई नोट बोल दीजिए। आई नोट क्या होता है? सेचुरेशन करंट होता है। आई नोट क्या होता है? सेचुरेशन करंट होता है। कहने का मतलब ये एक तरीके से डोपिंग की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? डोपिंग। ये आई नोट माइनर करंट होती है, माइनर करंट होती है। जब तक आपने जैसे पी और एन मिला दिया, ठीक है, अब कोई एक्स्ट्रा डोपिंग थोड़ा ना कर रहे हो, अब तो अंदर का मामला चल रहा है। आपने तो डोपिंग बोरॉन की हो सकता है 2 एटम मिला दिए होंगे, 3 एटम मिला दिए होंगे, तो वो 2 एटम या 3 एटम मिलाने की वजह से थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है। और ये आई नोट जो करंट सेचुरेशन जो करंट होती है ना, जब तक आप डोपिंग को इंक्रीज नहीं करते हो ना, तब तक ये क्या नहीं होती है? कम या ज्यादा नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है।
उसको बोला जाता है सेचुरेशन करंट। समझ में आ गया? इतनी बात न के बराबर होती है लगभग। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपने ये तो बहुत बार सुना होगा बच्चों, आपने सुना ही यही है। अरे बोलो हाँ। ये बच्चों डिफ्यूजन होता है एक तरीके से। ये क्या होता है? डिफ्यूजन की वजह से जब क्या नाम है डिफ्यूजन होता है ना, मेजॉरिटी डिफ्यूजन होता है, तब एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो होती है। तब क्या होती है? एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो होती है। समझ में आ गया दिन बात? तो ये फॉर्मूला आएगा आपकी बात, आई इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल क्यू वीजे अपॉन केटी माइनस 1। ठीक है, वीजे जंक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा। एक मैंने लेयर काट दी इसकी, बाकी सेम चीज है। फॉरवर्ड बायस मिल गया, रिवर्स बायस मिल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर लो बच्चों। रामपाल जी होशियार हो गया? मुंह धो के आ जाओ। हाँ, मुंह धोने में कोई दिक्कत नहीं भाई। जिस किसी को नींद आ रही है ना, मुंह धोए आओ। भगवान से क्या करिए? मेरे को भी आ रही है। एमएमएन से तेरे को भी आ रही है? क्या हो रहा है? क्यों? ये लो बच्चों, थोड़ा सा हार्ड लगेगा। ठीक है, आंखों में दर्द है, ज्यादा लाइट पड़ रही है। धीरे धीरे सुन, क्या होगा? तो थोड़ा पीछे खिसक जाओ, पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ भाई, और पीछे हो जाओ, पूरा पीछे खिसक जाओ, पूरा पीछे। रितु पीछे हो जाओ। क्या कर रहे हो? बीजे, हाँ। अब ये हुआ, कहने का मतलब है पूरा ये जो जंक्शन बना है ना, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस बैटरी को शामिल ही नहीं करोगे। जब कभी इसकी पूरे की बात की जाती है तब तो इसको भी तो शामिल करोगे ना। ठीक है, अब डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ है वो V माइनस वी नोट हुआ है या V नोट माइनस वी हुआ है ना। देखो यहाँ ऐसे देख लिया करो चाहे आप कि ये जो पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। एक तरफ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ क्या? ये देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल लगाया, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल नहीं लगा रहे क्या अपन? अरे अपोजिट डायरेक्शन में तो है। नेगेटिव नेगेटिव को क्या मिल रहा है? बायस मिल रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या मिल रहा है? बायस मिल रहा है। ठीक है, तो वी कहने का मतलब ये हुआ, ये ऐसे छोड़ो, मैंने मैंने सॉरी, हाँ मैंने क्या किया कि पोटेंशियल लगाया, सपोज करो, तो डिप्लेशन लेयर कम हुई कि ज्यादा हुई? डिप्लेशन लेयर बैरियर कम हुआ कि ज्यादा हुआ? रेजिस्टेंस कम डेवलप हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। तो कम डिप्लेशन लेयर है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम ही हुआ ना। ठीक है, तो उस कम को ही तो माइनस वी नोट कह रहे हैं। पूरा पोटेंशियल वी है और कुछ कम हुआ तो वी माइनस वी नोट है। कहने का मतलब समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ, कहने और दूसरी एक चीज और देख लो, और बहुत सारी बातें हैं। एक्चुअली में तो क्या हो रहा है? एक्चुअली में तो ये हो रहा है, एक्चुअली में तो ये हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे डेवलप हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ना।
हाँ सर। अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट भी उसी को तो बोला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव करते हैं तभी तो होता है ना। तो ये V नोट इस अपोजिट डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है, जिसको V नोट कह दिया, ये V कह दिया, V माइनस V नोट होगा। ज्यादा कौन सा है? V ज्यादा है, V नोट कम है, तो V माइनस V नोट होगा। क्या कह रहे हो सर क्या कह रहे हो? हाँ, डोपिंग अगर बढ़ाएंगे ना तो माइनॉरिटी करंट को तो गोली मारो, सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। आई नोट चेंज होता है, ये करेंगे अपन कि आई नोट तभी चेंज होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है भाई कि आई नोट कब चेंज होता है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लेना ये मैंने बनाया और इसके अंदर मुझे कोई पूछे कि बाहर से पूछे भाई तूने कितने की डोपिंग की थी, तो मैं कह दूंगा 2 एटम मिलाए थे। ठीक है, अब कोई ऐसे कहते रहे भाई तेरे पीछे से मैंने 3 एटम मिला गया था, तो समझ जाना आई नोट बढ़ गया। समझ आ गई बात? ठीक है, तू बाहर चला गया था ना लेब से बाहर, मैंने 1 एटम और मिला दिया था। ठीक है, तब सोच लेना आई नोट बढ़ेगा, अदरवाइज आई नोट नहीं बढ़ता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आई नोट को जबरदस्ती वेरी करवाया जाता है, एक्चुअली में आई नोट वेरी नहीं करता है। जब तक आप कहने का मतलब एक्स्ट्रा डोपिंग नहीं करोगे ना, ठीक है, तब तक आई नोट चेंज नहीं होता। समझ में आ गया? और जरूरत ही क्यों है, पहले ही फिक्स कर लो ना। मतलब बनने के, अब ये बन गया, ये मेरा जैसे कोई भी बन गया, यानी कोई भी क्रिस्टल बन गया ये। ठीक है, अब मुझे डोपिंग नहीं करनी है, और अब अगर एक्स्ट्रा डोपिंग करते हो ना आप, तो आई नोट बढ़ेगा। बढ़ेगा या कम होगा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, वो आगे की बात है, जिसको सैचुरेशन करंट बोला जाता है। समझ आ गया? आई नोट सेचुरेशन करंट ही है ना? हाँ हाँ, शाबाश। ठीक। हाँ सुमित सर, कह रहा हूँ हम आपसे मिलना चाह रहे थे, तो अभी देखिए आया, इंटरेस्ट आया, कर दूं वेन, दूसरा मार्कर लेके कर दूं। देखिए बच्चों, वेन डायोड इन रिवर्स बायस, खुद कर रहे हैं आपकी बार, आपकी बार खुद करो। सोचो सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। हाँ, इधर तो सुनो रानियों, लिखना नहीं है, सोचना है। किसी जी बिना किसी, हाँ सोचो, रिवर्स बायस कर दिया, बायस बदल दो, सोचना है बस, बायस बदल दी। पी में पी ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, होल्स ज्यादा, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा। पहली बात यहां होल्स ज्यादा है, यहां क्या है, तो ये नेगेटिव पकड़ जाएंगे इधर से, इसके अंदर। इसका मतलब देयर इज नो मेजॉरिटी डिफ्यूजन, इसके अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। दैट इज नेचुरल जो टेंडेंसी है वो अब की बार नहीं है। एक तो इसका मतलब बच्चों में इसको 0 कर दूं, आपकी इजाजत हो तो, इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं माइनॉरिटी पॉसिबल है कि नहीं है, देख लेते हैं। इसके अंदर कौन ज्यादा, होल्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब एक मिनट, बीच में कुछ बात हुई। ठीक है, अब क्या होगा, ये जगह छोड़ के तो जाएंगे ना, जगह छोड़ के तो जाएंगे ना, जगह छोड़ के जाएंगे तो बहुत सारे जा रहे हैं, ये तो जगह छोड़ के तो क्या जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं। इधर मेजॉरिटी चार्जेस जा रहे हैं, इधर माइनॉरिटी, सॉरी इधर वाले मेजॉरिटी जा रहे हैं, इधर वाले मेजॉरिटी जा रहे हैं। तो जब ये जाएंगे, मूवमेंट करेंगे, तो पीछे चार्जेस तो छोड़ जाएंगे ना। ठीक है, तो पीछे चार्जेस छोड़ के जाएंगे, तो ये क्या छोड़ के जाएंगे,
ये ऐसे हो जाएंगे, दैट इज डिप्लेशन लेयर मोटी हो जाएगी आपकी बात। क्यों? पीछे बहुत सारे चार्जेस छोड़ के चले गए ना, तो इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देख लेते हैं क्या माइनॉरिटी पॉसिबल है क्या। ठीक है, ये क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव वाले को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, तो कुछ पॉसिबल हो पाएगा। माइनॉरिटी पॉसिबल है, तो आई माइनॉरिटी डिफिजन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आई माइनॉरिटी डिफिजन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आई इक्वल टू, अब की बार पहली बात, ठीक है, अब की बार क्या होगा, डिप्लेशन लेयर मोटी हो जाएगी, बराबर, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, पहली बात। तो दूसरी बात क्या हो जाएगा, दूसरी बात ये हो जाएगा, अब की बार क्या होगा, V प्लस वी नोट हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, V प्लस वी नोट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, डिप्लेशन लेयर मोटी होगी। ये जो बायस है ये भी चेंज हो गया, ये नहीं चेंज हुआ गया। ठीक है, और वो तो वही चीज है, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो वही चीज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो तो वही चीज है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही है, यही वाली है ना, और ये चेंज हो गया। तो जब उस केस के अंदर V माइनस वी नोट हो रहा है, तो इस केस के अंदर पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो समथिंग हो जाएगा, V प्लस वी नोट है, या आप ऐसे कह दो रिप्लेस नेचुरल टेंडेंसी तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज डिप्लेशन लेयर मोटी होगी, डिप्लेशन लेयर मोटी होगी, तो अब की बार क्या होगा, ये इतना आसानी से पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज डिफिजन तो पॉसिबल ही नहीं है, मेजॉरिटी डिफिजन पॉसिबल नहीं है, मेजॉरिटी डिफिजन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मेजॉरिटी डिफिजन पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज आई मेजॉरिटी डिफिजन इक्वल टू 0, दैट इज आई मेजॉरिटी डिफिजन इक्वल टू 0, दैट इज आई इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू माइनस आई नॉट। समझ में आ गया? ये हो गया, ये आपका रिवर्स बायस हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। एक चीज मैं भूल गया था, भूलने जाना दूर न जाना। देखिए बच्चों, पहले वाले के अंदर एक काम और कर लेना, आपको मैं डायग्राम बना देता हूं उसका। अगर मैं आई इक्वल टू आई एक्सपोनेंशियल और क्यू वीजे और अपॉन KT और -1, ये बच्चों हर जगह काम में आएगा, बहुत जगह काम में आएगा, आने वाले टाइम में ये काम में लूंगा। ये डेरिवेशन है पहली बात तो, ठीक है, क्या करना है तुम्हें डेरिवेशन का, आज तो ऐसे समझ जाना कि मेजोरिटी की वजह से एक्सपोनेंशियल करंट इंक्रीज होती है, तो एक्सपोनेंशियल लग गया, एक माइनस का साइन है। आपने कभी देखा होगा जाने इंसान कितना पीवी कैरेक्टरिस्टिक, अरे पढ़ा है ना, पीवी थोड़ी ना आता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आप खूब पढ़ा होगा, इधर ग्राफ तो आपको बनाने आते ही है। ठीक है, जब मैं वीजे का वैल्यू क्या लूंगा, 0 ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट के ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और फिर रिवर्स बायस के अंदर ऐसा भी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर एक जादू होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं VZ, जीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज का वो वैल्यू जिसके ऊपर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। एक क्या आता है, एक लिमिटिंग वैल्यू आती है, एक ये लिमिटिंग वैल्यू आती है, जिसके ऊपर ये सारे जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस जो बनाए हैं ना अपने, जो यहाँ बना रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस बनाते हैं ना, ये ब्रेक होने लग जाते हैं। ये क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाते हैं, और ब्रेक होते ही करंट धमाधम फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, भंजन वोल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, भंजन, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो तुम क्या बोलोगे, कोई पूछे कि बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, तो ऐसे ब्रेक डाउन वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ब्रेक हो गए, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ब्रेक ही हो गए, तो आपको बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स धमाधम क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में भाग जाएंगे और करंट फ्लो करेंगे। इसका मतलब एक वोल्टेज का वो वैल्यू, इसको अपन V कहते हैं, जिसके ऊपर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लो होता है, पर्टिकुलर को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ये क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, या जीनर रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनर रीजन भी बोला जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, टनल इफेक्ट भी बोला जाता है,
टनल इफेक्ट भी बोलते हैं, टनल इफेक्ट भी बोला जाता है। और इसके अंदर पीएन जंक्शन काम नहीं करता है, बल पीएन जंक्शन काम नहीं करेगा। जहां नॉर्मल डायोड अपने हाथ ऊपर कर देता है, वहां पर पर्टिकुलर डायोड बनाए जाते हैं जो बेसिकली सिलिकॉन डायोड होते हैं, जो बेसिकली सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। उनको अपन जीनर वोल्टेज बोला जाता है। वो वोल्टेज सिर्फ इसने फॉरवर्ड बायस में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रिवर्स बायस के अंदर अच्छा काम नहीं किया। तो पर्टिकुलरली रिवर्स बायस में काम करने के लिए बनाए गए जो वोल्टेज होते हैं वो जीनर वोल्टेज होते हैं। ठीक है, जीनर होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, जो कि बेसिकली सिलिकॉन डायोड। समझ आ गया? अब मुद्दा आता है, सर सिलिकॉन क्या हो? सिलिका मिट्टी, जर्मेनियम के कंपैरिजन में सिलिकॉन डायोड ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन जो डायोड होते हैं वो सिलिका के बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर फैब्रिकेशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मिट्टी, मिट्टी फैब्रिकेशन बहुत जल्दी पकड़ती है। मिट्टी से क्या होता है, वो मिट्टी के बने हुए होते हैं, और मिट्टी से कहने का मतलब होता है बेस जल्दी पकड़ता है वो। ठीक है, पकड़ता है ना। अरे अपन क्या करते हैं कि कहने का मतलब जो सोल्डरिंग आयरन होता है ना, सोल्डरिंग आयरन होता है, तो सोल्ड फैब्रिकेशन करना आसान होता है। वायर होता है ना, वायर को पिघला के आप ना जो छेद होते हैं उनके ऊपर डाल, तो वो जल्दी से पकड़ लेता है। सिलिका, सिलिका वाली जो प्लेट होती है ना वो जल्दी पकड़ लेती है, उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। उसको क्या बोला जाता है? फैब्रिकेशन। तो आप ऐसे बोल देना कि सर, कई बार बहुत बार पूछा जाएगा कि सिलिकॉन क्यों काम में लेते हैं ज्यादातर, तो कह देना सर SiO2 से बना हुआ होता है वो। पहली बात SiO2, तो सिलिका के ऊपर सर फैब्रिकेशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, मोबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ गया? दिन बाद सॉरी, मोबिलिटी कम होती है। सिलिका की मोबिलिटी कम होती है ना। अरे सिलिकॉन की मोबिलिटी कम होती है ना, कल ही तो पढ़ा था 3600, 1300, 500। ठीक है, उसकी कम आगे दिमाग। तो ऐसे कुछ बातें बोलिए, मैं लिखवा दूंगा। तो आप सिलिका क्यों यूज किया जाता है, बहुत बार आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, कौन सा सही है। ठीक है, कि वाई सिलिकॉन प्रीफर्ड ऑन जर्मेनियम, सिलिकॉन को क्यों प्रीफर किया जाता है जर्मेनियम के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों जर्मेनियम कम काम में लिया जाता है, क्यों सिलिका को ज्यादा, सिलिकॉन को काम में लिया जाता है। मुद्दा सिलिका का बना हुआ होता है, मुद्दा तो ये मिट्टी का बना हुआ, का बना हुआ था, तो फैब्रिकेशन करना आसान होता है। आपने तो कभी फैब्रिकेशन किए नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, आप कभी मैकेनिक को देखना, जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, वो काम करते हुए देखना, वहां पर पीली पीली कलर की एक वो पट्टिका पड़ी रहती है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। ठीक है, आप कभी देखना, जो आपका ट्रांजिस्टर है या कहीं पर भी अपन काम करते हैं ना, तो वहां पर एक पीली पीली लगी हुई होती है, उसके ऊपर एक बेस लगाया हुआ होता है, जैसे नुकीले 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 एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है, वो ऐसे ठोक दिया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, वो भी सफेद 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 ऐसे आयरन डाला हुआ होता है उसके अंदर, वो पकड़ लेते हैं, वो पकड़ के, और उसके ऊपर फिर एक उल्टी चिप और होती है, वो डाला जाता है, वो करती है एक्चुअली काम, काम तो वो करती है। तुम कभी भी देख लेना, कोई भी चीज देख लेना चाहिए, ये तुम अपने घरों के अंदर बैटरी को निकाल लेना या ट्रांसफार्मर को निकाल लेना, कोई भी चीज निकाल लेना, उसके ऊपर एक पीली सी पट्टी लगी हुई होती है और उसके ऊपर बेस लगाए हुए होते हैं। ठीक है, बेस लगाए हुए होते हैं, वही होता है, चीज यही है। सेमीकंडक्टर के बिना कोई काम नहीं होगा। पी और एन को तो मिलाना, ट्रांजिस्टर को बनाना है तो पी और एन को तो मिलाना पड़ेगा ना। पीएन पीएन, 2 पीएन पीएन बनेंगे तो ही तो ट्रांजिस्टर बनेगा ना। ठीक है, तो अगर पहले पी फिर एन और फिर पीएन को बना के डायोड, फिर डायोड के अंदर क्या क्या कमियां आएंगी चीजें। ठीक है, फिर आगे से आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये समझ में आया? कोई मुद्दा नहीं है, देख लो बच्चों, ध्यान से कर लो, बनाओ। अरे बनाओगे ना, बना लो तो। आप अलग से बनाना, क्या उसी में कर दो? आप तो अलग से बनाओगे ना, पहले ये बनाओगे क्या? पहले ये बना लो बच्चों। अच्छा, कोई पूछे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, भव्यांशी? आयंस को गोली मार, सीधी सीधी बातें बोला करो, आयंस वो ब्रेक कर देंगे इधर। कभी भी इंटरव्यू के अंदर कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी, सीधी सीधी बातें बोलनी। सीधी बात क्या ही थी, तो बोलो कि सर वोल्टेज का वह वैल्यू जिसके ऊपर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अगर ऐसे बोलो ना आयंस ब्रेक हो जाएंगे, तो उनको मौका मिल जाता है, कैसा आयन है, कौन सा आयन है, कहाँ का आयन है। बाकी तो आप पता ही नहीं अपन कितने होशियार है।
ठीक है, तो ऐसे कभी भी इंटरव्यू के अंदर उल्टी सीधी बातें नहीं नहीं कहा करते ना। पूछा है ना कि बेटा ब्रेक डाउन क्या, आप क्या बोलोगे, वैल्यू जहां पर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है वो ब्रेक डाउन होता है। सर तो पूछेंगे बेटा इस रीजन में क्या पीएन जंक्शन काम नहीं करता, तो कह देना कि सर नहीं करता। तो बोले कौन सा डायोड करता है, सर जीनर डायोड करते हैं। तो बोले जीनर डायोड क्या होते हैं, सर बेसिकली सिलिकॉन डायोड होते हैं जो कि रिवर्स बायस में काम करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी बात मैं आगे बता दूं। समझ आगे, कर लो बच्चों। अरे यार तू हर बार चाय को ठंडी कर देता है मेरी को। देखिए 1 मिनट मेरी बात सुनिए, हेलो सुनिए। मैं ऐसे कह रहा था कि तेरे क्या बीमारी है, क्या दिक्कत होगी। मैं पूछ रहा हूँ सर कि जब अपन फॉरवर्ड बायस में थे ना, तो वहां पे माइनॉरिटी करंट जो बिना बायसिंग के करंट था उससे तो कम आएगा। अरे मेरा भाई ये बात सुनना, मैं ऐसे कह रहा हूँ इसके अंदर मेजोरिटी क्या है, पी है, इसके अंदर मेजोरिटी क्या है, एन है। क्या एक भी मेजोरिटी क्या इसको पार कर पा रहे हैं क्या? तो डिफ्यूजन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो नेचुरल जो टेंडेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब की बार है चार्जेस की इधर दिशा ही नहीं है, चार्जेस इधर जा ही नहीं सकते अब की बार, क्योंकि इनको पास में मिल गया नेगेटिव चार्ज, वो तो इधर चले जाएंगे ना ऐसे करके, और ये इधर चले जाएंगे ये ले। ठीक है, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस छोड़ के जाएंगे। माइनॉरिटी को पुश मिल रहा है। ठीक है, माइनॉरिटी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव माइनॉरिटी है, इनको क्या मिल रहा है, फील्ड मिल रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है पहली बात तो, और इधर से इनको क्या मिल रहा है, इधर से भी इनको फोर्स मिल रहा है, तो कुछ पार करेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी डिवीजन पॉसिबल है, तो माइनॉरिटी पॉसिबल है तो कर दिया ना माइनॉरिटी। ठीक है सर। वो तो मैंने बोला ना कि जो आई नोट है ना वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन डोपिंग, डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब डोपिंग फिक्स कर रखी है अपन ने, डोपिंग कोई कुछ बनने के बाद में डोपिंग इधर उधर थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। समझ आ गया? अब एक्चुअली में बात आपकी समझ में आ जाएगी एक बार घर पे खुद बना लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपकी इजाजत दो तो मैं लैंग्वेज लिखाऊं आपको। सर एक बार फॉरवर्ड में माइनॉरिटी का और बता दो ना सर। क्या? फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी चार्ज के लिए जो होंगे ना वो उनका करंट यही है सर, इसी में ही करा था आपने, इसी में अच्छा ही कर इसी दो में बस। किया था। हाँ प्लस, इसको प्लस ले लो बस फिर। ये पेन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तेरे को तो कीड़ा चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव किया। 1 मिनट रुको। ठीक है अंकिता, पॉजिटिव पॉजिटिव ये इधर से मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव इधर से मिल रहा है ना। ये बार करें। अब यही बात माइनॉरिटी की आती है, तो माइनॉरिटी यहाँ जैसे क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, मेजोरिटी तो पॉसिबल हुआ ना। ठीक है, हाँ मैंने ये कहा, आपको ये कहा था यहाँ पर चार्जेस क्या आते हैं, कम आते हैं, डिप्लेशन लेयर पतली सी आती है यहाँ पर। ठीक है, जी डिप्लेशन सर। लेयर क्या होती है, पतली सी आती है। तो माइनॉरिटी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि इतनी कम चार्जेस होने की, इतनी कम डिप्लेशन लेयर होने की वजह से ये आयन सी मूव कर जाते हैं। कई बार क्या कर जाते हैं, आयन सी मूव कर जाते हैं। समझ में आ गया दिन बाद, तो उस जैसे आ जाएगा। ठीक है, और यह ऐसे कर लो चाहे, ये जैसे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर माइनॉरिटी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है हाँ ना। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करे, इधर किए ना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव इधर मूव किए किए। जी समझ में आ सर। गया? पॉजिटिव अगर इधर मूव कर रहे हैं और नेगेटिव क्या कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया होगा, थोड़ा सा क्या आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया होगा, तो ये भी तो मूव करेंगे ना। ये जो आयंस हैं ये भी तो मूव करेंगे, ये मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये मूव कर जाएंगे तो थोड़ी बहुत करंट उनकी वजह से आ जाएगी। समझ गया? तो ये करंट तो कहीं पर भी मिल जाती है। समझ आ गया? और ये जी दो सर। की वजह से होता है। देखो कई बार ड्रिफ्ट की वजह से भी बोलते हैं, आयंस की। देखो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये मिल जाएंगे इसको। समझ में आ गया? अगर माइनॉरिटी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बोल चौधरी। हाँ सर आ गया आप समझ में।
ठीक है ना? जी सर। देखिए बच्चों, तो अब ये मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप ऐसे लिखो, जीरो बायस के केस के अंदर तो कोई लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस के अंदर लिखा रहा हूं। तो पहला लिखिए, व्हेन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इन फॉरवर्ड बायस, अब है ना, डायग्राम को ऊपर रख लेना और देखते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। लिखिए, लिखिए, इन एनी डायोड, इन एनी डायोड, in any diode, external voltage will appear, external voltage will appear, external voltage will appear across the depletion layer, across the depletion layer. हाँ, external voltage, external voltage will appear across the depletion layer, across the depletion layer only. समझ आ गई? ये ऐसे बोल रहा है, एक्सटर्नल जो वोल्टेज लगाते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस लगता है, ठीक है। तो लिखिए कोमा, नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप अकर अक्रॉस, OCCOUR, अकर अक्रॉस द न्यूट्रल रीजन, द न्यूट्रल रीजन। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कहने का मतलब इतनी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल जो वोल्टेज लगता है ना, वो अक्रॉस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस लगता है। ये न्यूट्रल रीजन है पूरा का पूरा, ये न्यूट्रल रीजन है, न्यूट्रल रीजन के अक्रॉस नहीं लगता है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस लगता है। समझ आ गया? तो लिखिए, बिकॉज, बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि V इक्वल टू RI कब होगा? जब जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहीं तो होगा। बाकी रीजन के अंदर तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस कहां पर है? डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस है, तो V इक्वल टू RI तो वहां होगा ना, ठीक है। तो लिखिए, बिकॉज रेजिस्टेंस इन न्यूट्रल रीजन, रेजिस्टेंस इन न्यूट्रल रीजन नियरली जीरो, नियरली जीरो, नियरली जीरो, एंड मतलब जीरो के आसपास। देखिए, दैट इज Vj इक्वल टू V माइनस V नॉट, देखिए दैट इज इक्वल टू V माइनस V नॉट, Vj इक्वल टू Vj इक्वल टू Vj इक्वल टू V माइनस V नॉट। देखिए, वेयर V नॉट, वेयर V नॉट, एरो लगा के लिख लो, वेयर V नॉट कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी बोला जाता है बच्चों, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ठीक है, या लिख लिए, और पोटेंशियल इन जीरो बायस, पोटेंशियल इन जीरो बायस। कहने का मतलब प्रत्येक डायोड का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होता ही है ना, ठीक है, उसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी बोला जाता है। इसका वैल्यू होता है, आपका डेरिवेशन भी है बीएससी के अंदर, है क्या? ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है बच्चों, इस वी नोट का वैल्यू, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेना कि ये हमारे बीएससी में डेरिवेशन भी है, KT अपॉन Q ln ND पॉजिटिव Na नेगेटिव अपॉन Ni स्क्वायर, ये आपका डेरिवेशन है बच्चों, ठीक है। ये लिख लीजिए, P नॉट इक्वल टू KT अपॉन Q ln ND पॉजिटिव Na नेगेटिव अपॉन Ni स्क्वायर। ND पॉजिटिव क्या है? डोनर आयन। Na नेगेटिव क्या है? एक्सेप्टर आयन कॉन्सेंट्रेशन और Ni इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन।
ये इसके ऊपर बहुत बार सवाल आता है। ठीक है, सिंपल सा कोई दे देंगे, एन डी पॉजिटिव एन ए नेगेटिव एन आई स्क्वायर है ये क्या? बोल लो तो क्लियर है, गुनगुनाते हो आप तो। अरे क्या समस्या है वो बोलो, गुनगुनाया मत करो, एक तो क्लियर बोला करो। मैं गुनगुना के दिखाऊं एक बार आपको, ठीक है? डोनर आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए, एन डी पॉजिटिव डोनर आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, डोनर इंप्यूरिटी भी बोल सकते हो आप, डोनर इंप्यूरिटी लिख लो, एन ए नेगेटिव एक्सेप्टर इंप्यूरिटी लिख लो। मतलब कहने का मतलब डोपिंग लिख लो ना। उसको बायस वोल्टेज भी बोला जाता है, लिख लो। क्या लिखा था? पोटेंशियल, पोटेंशियल इन जीरो बायस। और लिख लीजिए, और क्या बोला भी? बायस वोल्टेज, बायस वोल्टेज। फिजिक्स आसान बहुत है ना। तुम है ना, मेरा पढ़ने के बाद सीबीएस पढ़ना आप, कभी कभी मौका मिले जिंदगी में, मेरा पढ़ने के बाद सीबीएस पढ़ना। हाँ हाँ वही, तो डोपिंग करते हो ना आप, इसकी वजह से होल होते हैं, ऐसे दे रखा होगा, डोपिंग विद थर्ड टाइप, डोपिंग विद फिफ्थ टाइप, होल कंसंट्रेशन, आयन सॉरी डोनर कंसंट्रेशन। तो डोनर उसी को तो बोला जाता है जो डोनर लेवल के अंदर आएंगे, एक्सेप्टर उसी को तो बोला जाएगा जो एक्सेप्टर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो वो थर्ड टाइप और फिफ्थ टाइप के करने से ही तो आएंगे, दैट इज बोरोन। कई बार ऐसे भी बोल देंगे, थर्ड टाइप इंप्योरिटी, फिफ्थ टाइप इंप्योरिटी, ऐसे बोल देंगे। समझ में आ गया? डोनर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ऐसे बोल देंगे। डोपिंग है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई हो जाए, वो तो अपन करेंगे ना। जिन्हें डायोड और क्या होता है, डायोड बना दिया, रिवर्स बायस में काम नहीं कर रहा, तो रिवर्स बायस में अगर दो टाइप की होगा, एक एवलांस मल्टीप्लिकेशन, एक टनल इफेक्ट। टनल के अंदर रिवर्स बायस केस के अंदर डोपिंग बढ़ा देते हैं, और रिवर्स बायस के अंदर डोपिंग कम कर देते हैं। कम कर देंगे, एवलांस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ जाएगा, दैट इज डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगा। ये तो करेंगे अपन बातें, मैं कह रहा हूं ना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर पहला चैप्टर, दूसरी बात क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स, समझ आ गया? क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज पहला चैप्टर भी मान सकते हो आप, पहला चैप्टर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, रेडिएशन, ड्यूअल नेचर, ये नेचर वो नेचर, ये पढ़ लो, इन सब्जेक्ट की जान निकल जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर पढ़ने से ही आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी। सेमीकंडक्टर ये इसका जो टिपिकल जो चीज है ना, वो सेमीकंडक्टर ही है। ठीक है, अभी देखो नए नए नाम आ रहे हैं ना, आप एक बार शुरुआत के 20 क्वेश्चन देखे थे मेरे सेमीकंडक्टर के, तो पानी नहीं मांगा था ना एक बार तो। ठीक है, नहीं हुए ना, मैं वही बात बोल रहा था। ठीक है, तो और जबकि ये पढ़ना, अब देखो मैं आपको असाइनमेंट भी इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप नाम सुनो नए नए। डोनर कॉन्सेंट्रेशन, इसके नाम ही बड़े टिपिकल हैं, डोनर, एक्सेप्टर, होल, इलेक्ट्रॉन्स, पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं। ठीक है, बायस, जीरो बायस, कांटेक्ट पोटेंशियल, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, नंबर ऑफ चार्जेस कम होना, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा आना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाना, जंक्शन पोटेंशियल, वी माइनस वी नोट, वी प्लस वी नोट, ये पूरा चैप्टर ही खतरनाक है। फिर थोड़ी देर बाद में तो क्लिपर आएगा, क्लेम्पर आएगा, ठीक है, जीनर डायोड आएगा, वोल्टेज रेगुलेटर आएगा, रेक्टिफायर आएगा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं इसके, ठीक है ना? हाँ देखो बच्चों, अब लिखो। अब मैं लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या किया था। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पी साइड के अंदर जो अपना जो पी टर्मिनल था, मतलब पॉजिटिव था,
पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव एन टर्मिनल था, एन एन को क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। इसकी वजह से क्या लगेगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से फोर्स डेवलप होगा। फोर्स की वजह से वो क्या होंगे, चार्जेस क्या करेंगे, डिप्लेशन लेयर को क्या करेंगे, पार करेंगे। दैट इज मेजोरिटी डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा केस करेंगे माइनॉरिटी। लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा रहा हूं बच्चों, तो लिखिए इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस comma potential of p side, potential of p side is positive, is positive with respect to n side, with respect to n side। सही कह रहा हूं? हेलो राकेश जी नमस्ते। आज एक बार तो देखो, मैं 3:30 बजे कोई काम है, मैं शाम को 6 बजे के बाद, हाँ तो सर को बोल देना कि शाम को 6 बजे के बाद में आपको मैं मिलता हूँ। पक्का, मैं और सुरेश सर दोनों ही। हाँ देखिए, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल ऑफ पी साइड इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एन साइड। बराबर सही कह रहा हूँ? एक बार देख लो डायग्राम को। ठीक है, फुल स्टॉप। पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, देखिए पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी and negative side of battery and negative side of battery is exert, E-X-E-R-T, exert repulsive force। सही कह रहा हूं? ये कह रहा है, देखिए ये ऐसे कह रहा है कि ये एक पी टर्मिनल है इधर साइड का, ये एन है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर क्या लगा रहा है, रिपल्सन कर रहा है। ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स कोमा ड्यू टू दिस रिपल्सन, ड्यू टू दिस रिपल्सन फोर्स। एक है ना क्या नाम है, कॉपी के ऊपर जो ऊपरी ऊपर की जगह होती है ना, वो छोड़ने के लिए ही होती है, मत कंजूसी कर। ठीक है, नीचे लिखा करो। देखो एक बात और बताऊं बीच के अंदर, ये कॉपी के ऊपर आप लिख रहे हो, सपोज करो कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई, कुछ लिखना पड़ा, तो कहाँ लिखोगे? ठीक है, तो और एक चीज और है, जिंदगी में कभी भी आप नोट्स बनाओ ना, सुंदर बहुत बनाओ, क्योंकि यही नोट्स आपके लास्ट नोट्स हैं। क्योंकि एक बार जिस बच्चे ने जेम की तैयारी कर ली ना, वो कभी नेट की तैयारी वापस करने किसी कोचिंग में नहीं जाएगा, ये तय है। देखो बुद्धू बच्चा तो, देखो अच्छा बच्चा तो कभी जाएगा नहीं, और बुद्धू बच्चा तो 50 कोचिंग कर लो, करने को तो आप जिंदगी भर क्या कोचिंग ही करते रहोगे, क्या कोचिंग कोचिंग खेल रहे हो? समझ में आ गया दिमाग? एक बार ढंग से पढ़ लो। नेट का और जेआरएफ का 60% मैच सेम है, 40% डिफरेंट है, रिजल्ट जाता है 40%। बताओ कौन सा अच्छा है? छाट ही पढ़ लो ना। ठीक है, जेम की जिस बच्चे ने कोचिंग कर लेना, उसको नेट की अगर कोई कोचिंग करता है कहीं से भी, इसका मतलब वो धर्म संकट में। ठीक है, उसने आईआईटी जाके पढ़ाई नहीं की। समझ आगे बात? ठीक है, लिखिए आईआईटी जाके नहीं, आईआईटी से पहले। हाँ क्या लिखा है? ड्यू टू दिस रिपल्सन फोर्स, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर will be reduced, will be reduced। सही कह रहा हूं? अभी तक ठीक कहा? क्यों? विड्थ कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि फोर्स लगेगा, और फोर्स लगाएगा तो वो तेजी से दौड़ेंगे, तेजी से दौड़ेंगे तो डेल्टा ईजी क्या होगा, कम होगा। डेल्टा ईजी कम होगा, इसका मतलब डिप्लेशन लेयर को वो आसानी से क्या कर रहे हैं, पार कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आसानी को पार कर पा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा, सब चीजें कम होंगी। कहने का मतलब यह हुआ जल्दी जल्दी पार करेंगे। ठीक है, तो जो डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो चार्जेस होंगे वो भी कम आएंगे।
चार्जेस कम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल अपने आप कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो डिप्लेशन लेयर वैसे भी पतली होगी। तो यही तो फॉरवर्ड वाइस में बोलेंगे अपन। फॉरवर्ड वाइस में क्या चीज बात बोलने वाले हैं, लास्ट में अपन ऐसे लिखाएंगे, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस सब चीज घटती है, पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, नंबर ऑफ चार्जेस अक्रॉस डिप्लेशन लेयर घटेगा, डिप्लेशन लेयर घटेगी, ठीक है, और इसी को कह देंगे फॉरवर्ड बाइस। सब चीज बढ़ेंगी, उसको अपन क्या कह देंगे, रिवर्स बाइस। देखिए बच्चों, will be reduced and at the same time value of electric field also reduced, value of electric field also reduced across depletion layer, across depletion layer। इसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन आसान हो जाएगा, इसकी वजह से जो मेजॉरिटी डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो लिखिए ड्यू टू दिस रीजन, सॉरी, हाँ, सो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, सो डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर विल बिकम इजी, विल बिकम इजी, आसान हो जाएगा आसान। सो मेजॉरिटी डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर will become easy, सही कह रहा हूं, नोट देके लिखिए बच्चों। देखिए इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, नोट देके लिखो, सुंदर सा नोट दे लो। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, पहला पॉइंट लिखिए, width of the depletion layer, width of the depletion layer decreases, width of the depletion layer decreases। दूसरा लिखिए, value of electric field is also decreases, value of electric field is also decreases, value of electric field is also decreases। तीसरा लिखिए, जंक्शन पोटेंशियल बीजे, ब्रैकेट में लिख लेना बीजे, जंक्शन पोटेंशियल also decreases। चौथा पॉइंट लिखिए, चार्जेस अक्रॉस डिप्लेशन लेयर, चार्जेस अक्रॉस डिप्लेशन लेयर is also decreases, is also decreases। सही कह रहा हूं बच्चों, देखो जितने डिप्लेशन लेयर के, वही कहने का मतलब ये हो गया, रिकम्बाइन हो जाएंगे ना, रिकम्बाइन हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम डेवलप होगा, सॉरी, रिकम्बाइन जितने होंगे ना उतने क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और जिनको जितना कम टाइम मिलेगा ना रिकम्बाइन होने का, मतलब बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव पे चले गए ना, तब ठीक है, तब क्या होगा, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और जितना मौका मिल गया ना चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव रिकम्बाइन होने के लिए, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ, एक बात बताओ, मुद्दा ये है कि जितने वैलेंस बैंड में पड़े हैं और अगर जितने कंडक्शन बैंड में चले गए, तब क्या करेंगे बताओ, शुरू आप करंट फ्लो करेंगे ना, करंट फ्लो करेंगे ना, ठीक है। और मौका ही नहीं मिला तो क्या करेंगे, पड़े पड़े क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे और क्या करेंगे, समझ में आ गया। तो मुद्दा ये है भाई, कहने का मतलब हो गया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाला ही तो मुद्दा है यहाँ पर, ठीक है। वैलेंस बैंड के जितने ज्यादा मतलब बाहर से फोर्स लगा और वैलेंस बैंड के मैक्सिमम क्या चले गए, कंडक्शन बैंड में कूद गए, ठीक है, तो करंट ही करंट फ्लो करेंगे। ये मेजोरिटी पॉसिबल हो गया, भाई एक दो फपूद आएगी, ठीक है, वो माइनॉरिटी में फेंक देंगे उसको, ठीक है, तो चल माइनॉरिटी में, समझ में आ गया। तो कहने का अब जैसे रिवर्स बायस के अंदर क्या हो रहा है, मेजोरिटी पॉसिबल नहीं हो रहा, मेजोरिटी पॉसिबल नहीं हो रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पीछे चार्जेस छोड़ के जा रहे हैं, वो पीछे क्या कर रहे हैं, चार्जेस, और वो क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, क्योंकि और उनको फ्लो होने के लिए मिल ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे,
ठीक है, तो रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, डिप्लेशन लेयर मोटी हो जाएगी। जितनी डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस चार्जेस आ रहे हैं ना, उतने ही ज्यादा वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। ठीक है, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो आई रिकम्बाइन हो जाएंगे, पड़े पड़े क्या करें, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, और जो बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव तक चले गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट मुद्दा बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव तक चले जाओ, क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल है और वो पॉजिटिव, वो कितने भी चार्जेस को ले लेगा। अरे नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, ग्राउंडेड ही तो है। अरे नेगेटिव टर्मिनल का ग्राउंडेड ही तो है, समझ में आ गया दिन बाद। तो ग्राउंड हो जाएंगे सारे के सारे चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। और ग्राउंड का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल जीरो। क्या कर लेंगे, पोटेंशियल जीरो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यही देखो, जितने चार्जेस पॉजिटिव पे चले गए, जितने चार्जेस नेगेटिव पे चले गए, वो तो अपना काम कर बैठे। अब है कहने का मतलब, बहुत सारे चार्जेस ग्राउंड हो गए, बहुत सारे चार्जेस पॉजिटिव पोटेंशियल पे चले गए। अब है बचे जो चार्जेस वो डिप्लेशन लेयर में चले गए, और जो चार्जेस ग्राउंड नहीं हुए, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे नहीं हो गए, उनको तो अपन कह ही रहे हैं ना। ठीक है, उनका काम तो हो गया, दैट इज पोटेंशियल जीरो। उन्होंने तो अपना पोटेंशियल जीरो कर लिया। अब पोटेंशियल बढ़ा कौन रहे हैं, बढ़ा कौन रहे हैं, डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो चार्जेस है वही तो बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल को, और उसी को तो अपन क्या बोल रहे हैं, जंक्शन पोटेंशियल। अब कौन से केस के अंदर चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, रिवर्स बायस के केस के अंदर डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं, या फॉरवर्ड बायस केस के अंदर आ रहे हैं। रिवर्स बायस के अंदर तो बोल ही रहे हैं ना, वीजे इक्वल टू वी प्लस वी नॉट, तो बोल ही रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, डिप्लेशन लेयर मोटी, डिप्लेशन लेयर मोटी, तो इसका मतलब मेजॉरिटी डिफिजन जीरो, माइनॉरिटी पॉसिबल हो पाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, बस मुद्दा इतना ही सही। और कोई अगर बच्चा ये नहीं समझ पाए ना, तो आप ऐसे ही कर दिया करो, जितने चार्जेस के आएंगे ना बाहर, ठीक है, मतलब सरफेस पे आएंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वजह से भी हो जाता है, कई कई लोग इस तरीके से समझाते हैं उसको। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितने पॉजिटिव नेगेटिव उनकी वजह से भी हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है ना, नेगेटिव आई ना, बस उसी को माइनॉरिटी बोलते हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसलिए आए डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस, कब आए, जब मेजोरिटी तो पॉसिबल हुआ नहीं, बचा क्या, माइनॉरिटी। ठीक है, तो माइनॉरिटी के ऊपर जितने ज्यादा चार्जेस छोड़ के गए वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करेंगे ना। ठीक है, तो बस माइनॉरिटी पॉसिबल है, और माइनॉरिटी की वजह से बहुत कम करंट फ्लो होती है। और एक्सपोनेंशियल जो करंट फ्लो होती है ना, वो बच्चों हमेशा ही एक्सपोनेंशियल जो करंट फ्लो होती है ना, वो डिफ्यूजन फिनोमिना की वजह से ही होता है। ठीक है, ये फिनोमिना कितने प्रकार के होते हैं, कन्वेंशन, संवन, विकिरण और चालन, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, तीन तो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं डिफ्यूजन, अपन क्या कर रहे हैं, डिवीजन। और ग्रेडियंट इसी को ही बोला जाता है बच्चों, एक ज्यादा एक कम ग्रेडियंट, एक ज्यादा एक कम ग्रेडियंट। समझ में आ गया, ठीक है क्या, ठीक है, हो गया। अब सेम की सेम बात जीरो रिवर्स बायस में लिखनी है, तो लिखिए व्हेन डायोड इन रिवर्स बायस, व्हेन डायोड इन रिवर्स बायस, देखिए बच्चों, व्हेन डायोड इन रिवर्स बायस, पहला लिखिए विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीजेस, और सब इंक्रीजेस कर दो, चार जो पॉइंट लिखे थे ना उनको सबको इंक्रीजेस कर दो। पहले अपन डिक्रीजेस बोल रहे थे ना, उन सबको इंक्रीजेस बोल दो। विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीजेस, सही कह रहा हूं। दूसरा लिखिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीजेस। तीसरा पॉइंट लिखिए जंक्शन पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीजेस, जंक्शन पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीजेस। देखिए जंक्शन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। तू क्या करी थी मनीषा, हाँ तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आएगी, अपने बीच की आवाज तेरी पार थोड़ी ना कर पाएगी, बोलेगी तो पार करेगी क्या। अरे जोर से बोला कर, मेरे कहने का मतलब ये है जंक्शन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। हाँ लिखिए बच्चों, अरे अंदर ही बैठ जाओ चेयर लेके। लिखिए बच्चों, हाँ मैंने क्या लिखा दिया,
जंक्शन पोटेंशियल ऑल्सो चार्जेस समथिंग कुछ लिखा दिया होगा। अब नोट दे के लिखिए बच्चों, देखिए इन दिस केस, नोट दे के लिखिए बच्चों, इन दिस केस majority carrier will become difficult and only current will be due to diffusion of माइनॉरिटी कैरियर। आप डिफ्यूजन वर्ड से घबराना मत, डिफ्यूजन एक वर्ड है ना जो जंक्शन को पार करेगा ना, इसलिए वर्ड काम में ले रहे हैं डिफ्यूजन। समझ में आ गया इतनी बात? तो ये कह रहा है कि माइनॉरिटी कैरियर का ही डिफ्यूजन है, मेजोरिटी का कैरियर का डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक कह रहा हूं? लैंग्वेज पढ़ ली क्या? पढ़ लो एक बार है। मैंने लिखाया है इन दिस केस डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर विल बिकम डिफिकल्ट, बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, इसलिए माइनॉरिटी कैरियर का डिफिजन ही पॉसिबल है। तो नोट देके और नोट लिखिए, नोट 2 लिखिए। अब की बार मैं आई नोट वाली बात बता रहा हूं, लिखिए। बट इन दिस केस वैल्यू ऑफ आई नोट रिमेन सेम। अब ये बात लिखा रहा हूं, 5-7 बार इंपोर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर, नोट 2 के ऊपर। मैं कह रहा हूं कि आई नोट का वैल्यू फॉरवर्ड बायस के अंदर भी सेम था और रिवर्स बायस के अंदर भी सेम है। उसका कारण बता रहा हूं। आपने वहां पर भी आई नोट ही लिखा था और यहां पर भी क्या लिखा है? आई नोट ही लिखा है। क्यों ऐसा? बट इन दिस केस वैल्यू ऑफ आई नोट रिमेन सेम बिकॉज number of minority carrier remain unchanged। तो देखो, फॉरवर्ड बायस केस के अंदर और रिवर्स बायस केस के अंदर क्या मैंने डोपिंग की? एक्स्ट्रा डोपिंग नहीं की ना। वही केस मैंने क्या उठाया? फॉरवर्ड बायस वाला उठाया। वही केस मैंने क्या उठाया? रिवर्स वाला उठाया। तो मैंने कोई डोपिंग तो एक्स्ट्रा नहीं की ना, इसलिए आई नोट वहां पर भी सेम है, आई नोट यहां पर भी सेम। तो आई नोट रिमेन अनचेंज्ड, सॉरी माइनॉरिटी कैरियर रिमेन अनचेंज्ड, फुल स्टॉप। so in case of both forward bias and reverse bias value of I naught remains same। तो ये लिख लीजिए बच्चों, ये वाली बात तो लिख ली होगी, दैट I इक्वल टू माइनस आई नोट। ठीक है, अब एक और लिख लो, हेडिंग 2। क्या कह रहे हो? क्या कह रही है भव्यांशी? माइनस आई नोट का मतलब ये हो गया कि इसकी जो डायरेक्शन है ना वो N2P है। क्या है? N2P की वजह से क्या आया? और एक्चुअली में जो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो मेजॉरिटी जो डिफ्यूजन था ना वो P2N की तरफ था। क्या था? P2N की तरफ था। ठीक है, इसलिए दैट इज माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन को शो करता। ठीक है, तो वो बच्चों N2P होने की वजह से क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। बाकी मुद्दे वही है। ठीक है, समझ आ गया? आप ऐसे भी कह सकते हो, ये भी देखो, यही माइनस आई नोट है, माइनस में आया ना करंट की वैल्यू, ऐसे लिखा ना अपन ने, इसका मतलब ये माइनस आई नोट है, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड है वो माइनस आई नोट। समझ में आ गया ना? ठीक है, देखिए बच्चों, दीजिए वेरिएशन ऑफ आई नोट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ आई नोट। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैंने आई नोट का वैसे तो बता दिया, इसका मतलब आई नोट जो है ना, टेम्परेचर अगर अपन चेंज करेंगे ना तो चेंज होता है। टेम्परेचर अगर अपन चेंज करेंगे तो चेंज होता है। वेरिएशन ऑफ आई नोट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ आई नोट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और कोमल तेरे क्या हालचाल है?
ए कोमल, तेरे क्या हाल चाल है? ये होता है बच्चों इसी टेम्परेचर T2 के ऊपर आई नोट, इसी टेम्परेचर T1 के ऊपर आई नोट, ठीक है, और 2 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ 10 आ गया क्या? सॉरी भाई 10 बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में ये डबल हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए वेरिएशन ऑफ आई नोट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। 2 की पावर ही तो है ये, वो तो तुमने मिटवा दिया था। 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 है भाई। इसका मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसका मतलब अगर T2 और T1 के अंदर 40 डिग्री का अंतर आए, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। 20 डिग्री का अंतर आए तो 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री का अंतर आए तो ओनली 1 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ गई दिन बात? ऐसे लिखिए फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लो ये इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ये ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ब्रैकेट बंद, वैल्यू ऑफ करंट बिकम डबल, वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स डबल। एक सवाल करोगे इसी के ऊपर, एक सवाल करोगे, ठीक है, एक सवाल करो बच्चों। ए सिलिकॉन जंक्शन डायोड, ए सिलिकॉन जंक्शन डायोड work on 20 degree centigrade, work on 20 degree centigrade, has reverse current of 10 pico ampere, 10 pico ampere, pico जानते हो 10 raised to power minus 12 12 ही होता ना, 10 pico ampere, full stop। what is the value of reverse current, what is the value of reverse current at 40 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है ना दोनों के अंदर, तो इसका मतलब 2 गुना बढ़ जाएगा।